अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में। आज का शो अम्मियों को डेडिकेटेड है। जितनी भी अम्मियाँ मुझे देख रही हैं ज़रा गौर से सुने। वैसे तो कहते हैं ना कि हम अपनी माँ की परछाई होते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो हमारी माँ और हमारे बीच में बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब अगर मैं एग्ज़ाम्पल आपको मिसाल देती हूँ कि किचन की बात कर लें अगर, तो किचन में अम्माओं को हमेशा अपने हाथ से खुद अलग अलग मसाले जमा कर कर निहारी और बिरयानी ये सब बनाने का शौक़ था। खुले मसाले यूज़ करती थी और हम डब्बों के मसालों के बगैर खाना पकाने का सोच भी नहीं सकते, है कि नहीं? मुख्तलिफ बात तो है और ये बहुत बड़ी मुख्तलिफ बात है। फिर अगर आप जो बेसिकली जो तस्वीरें हैं अगर हम देखें तो आजकल के ज़माने में सेल्फ़ी का दौर है और अम्माएँ हमारी तस्वीरें खिंचवाने से भागती थी, दूर होती थी, हर वक्त मुंह छुपा लेती थी कि नहीं नहीं भाई मेरी तस्वीर अच्छी नहीं आती, मैं नहीं खिंचवा रही। और हमने ज़बरदस्ती कर करके उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई हैं। सो एक बहुत बड़ा फ़र्क ये आ गया। फिर पता नहीं अम्माओं को इतना हौका क्यों होता था, सारी चीज़ें जो ख़त्म हो गई हैं और अच्छे डब्बे हैं या अच्छी थैलियाँ हैं उन्होंने नहीं फेंकनी, उन्होंने संभाल के रखनी है। खैर ये आदत तो मेरे अंदर भी आ गई, लेकिन बहुत बुरी आदत है ये। डब्बे फजूल में जब मुझे स्टोर साफ़ करना होता है तो मैं वो खाली डब्बे फेंकती हूँ फिर। और मुझे ये होता है कि अल्लाह कितना डिफरेंस है ना। अम्मा तो हौका था, मेरी अम्मा को घर में चीज़ें भर देती थी। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है आज कल की लड़कियों में और उनकी माँओं में। फिर अलग अलग तरीके की सीज़न की सब्जियां अम्माएँ बना रही होती थी और हमें ज़बरदस्ती जहर मार करके हमें खिलाती थी। मतलब हमने खाई हैं वो सब्जियां, चुकंदर गोश्त, टिंडे, अपना कद्दू, ये सब नाम हम जानते हैं और ये सारे नाम हमारे बच्चों को नहीं पता। आजकल की माएँ नहीं फोर्स फीड कर सकती उस तरह जिस तरह हमारी माएँ हमें, मतलब एक घूरी देती थी, एक नज़र बस उनकी होती थी, उस डर से हम खाना खा लेते थे। लेकिन आजकल की माएँ तरस खा लेती हैं बच्चों पे, अच्छा मंगा लो बाहर से, अच्छा चलो सही है, नहीं पसंद आया तो अब क्या कर सकती हूँ, बताओ क्या खाओगे वही बनेगा। यानी पहले क्या होता था, एक पूरा मेन्यू डिज़ाइन हुआ था। मुझे भी याद है हमारे घर पे मैग्नेट के दम से जो है वो मेन्यू फ्रिज पे चिपका होता था और जो लिख दिया गया, जो उस पेपर पे लिखा है कि बुध को अगर ये बनना है तो बनना है, कोई माइका लाल उसे चेंज नहीं कर सकता। मगर हम क्या करते हैं, नहीं अच्छा नहीं बना, नहीं खाना, क्या खाना है अच्छा तुम बता दो वही पकेगा। तो अब्बाओं के कहने पे नहीं बल्कि बच्चों के कहने पर खाना बनता है, मेन्यू डिसाइड होता है। अब्बू से नहीं बच्चों से पूछना पड़ता है क्या खाओगे भाई बता दो, ये खाना भी है कि नहीं। और अगर ज़रा सा बुरा लगे तो बच्चों ने कराना है जी होम डिलीवरी, बस यही होता है। तो आज हम यहाँ पे बैठकर कुछ ऐसी प्यारी प्यारी बातें अपनी पेरेंट्स की शेयर करेंगे जो शायद बहुत रिलेटेबल होंगी। वो चीज़ मेरी अम्मा में है तो आपकी अम्मा में तो 100% होगी। ये बहुत रिलेटेबल शो है आज का शो, अपने माँ बाप के नाम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी आज हम अपने पेरेंट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्क्रीन के आगे बैठ जाएं क्योंकि ये बहुत एक रिलेटेबल शो है और जो चीज़ें हम अपने पेरेंट्स के बारे में बताएंगे वो आपको लगेगा कि हम आपके पेरेंट्स के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि अम्मा अब्बा सबके एक ही जैसे होते हैं। हमारे साथ आज सेलिब्रिटी गेस्ट जो मौजूद हैं, एक तरफ है हमारे रुबीना अशरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बेहतरीन, गुड हमेशा की तरह सुबह सुबह जागी हुई अच्छी बातें करने वाली। और दूसरी तरफ है गजल सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, ये भी मॉर्निंग पर्सन। हाँ मॉर्निंग पर्सन है ना, बिल्कुल सुबह एनर्जी बिल्कुल फुल होती है। अगर इतने अच्छे लोग हो ना आसपास तो और भी ज़्यादा मजा आता है। एक पर्सन ऐसी है जो मॉर्निंग नहीं है लेकिन हम बना देंगे उसको मॉर्निंग, हम ना खान हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल फिट, certainly not a morning है ना, मुझे पता है। हाँ, डायरेक्टर्स कहाँ होते हैं मॉर्निंग पर्सन अंडर ड्यूरेस, जबरदस्ती गन पॉइंट के ऊपर। नहीं लेकिन आज आप बहुत फ्रेश लग रही हैं। थैंक यू। आज आमना फॉलो करके आई हैं, अच्छा ब्लो ड्राई। आई थिंक सिर्फ उठना मुश्किल होता है, हाँ बस
और रात को सोना, और रात को जल्दी, हाँ, जल्दी। अपने वक्त के That's right. से हट के। बाकी फिर जब एक वंस यू अप एंड अबाउट है ना, फिर फिर पता नहीं आप चलता। हाँ फिर फिर आपको लगता है दिन But कितना normally लंबा है, कितने काम हो हाँ, सकते हैं। शूट्स के लिए तो 4-4 बजे सुबह उठते हैं, हाँ। दैट्स ओके, बट वो एक होता है ना, यू हैव लाइक फोकस कि आपने इस चीज के लिए उठना है। हाँ अच्छा, अब आप, अगर मैं आपसे पूछूं अम्मी जैसी या अब्बू जैसी, एक कौन कहता है एक, सब हर एक छोटी सी खानदान बात उससे पहले करना चाहती हूँ मैं। पिछले हफ्ते से पहले आपके साथ थी, फिर उसके बाद वो सानेहा हुआ हाँ। जिसने हम सबके दिल दहला दिए। आज 9th डे है प्रॉबेबली टू द ट्रेजेडी। सिर्फ एक जस्ट माई टू सेंस कि थोड़ी सी विजिलेंस हमें एज ह्यूमन बीइंग्स अपने अपने कारोबार के बारे में भी रखनी है कि अगर हमारी दुकानें किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे शॉर्ट सर्किट एक बहुत नॉर्मल चीज़ है, कभी भी हो सकता है और वो ऐसे फैलता है। अगर हमें नहीं पता था तो पता चल गया, बहुत ख़तरनाक तरीके से पता चला। हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए ऐसी तमाम जगहों में, अपनी ताकि हम मदद आपके सबसे तहत पहले हाँ। अपनी मदद कर सकें। दूसरा, गवर्नमेंट को सबसे पहले अपने फायर ब्रिगेड को अपडेट कर लेना चाहिए कि उसके खाली टैंकर्स ना आए उस वक्त में। और विजिलेंस थोड़ी सी स्ट्रिक्ट कर लेनी चाहिए कि अगर आप ऐसी ही क्लोज नेट जगह पे हैं तो क्या आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, आपको ड्रिल करा दी गई है कि अगर खुदा न खास्ता कभी किसी के साथ, अल्लाह ना करे, दोबारा ये होता है तो एग्जिट कैसे करना है, भगदड़ नहीं मचनी। जैसे हम रोज जहाज में सुनते हैं ना, आप नोट करती हैं जब हम किसी होटल में ठहरते हैं, हम दुबई में अक्सर ऐसा होता है, हम किसी भी होटल में ठहरे और जिसकी बहुत ज़्यादा मंजिलें होती हैं, वहाँ एक नोटिस आता है कि हम ना ड्रिल कर रहे हैं। हाँ, फायर ड्रिल होती है, यस। हाँ, तो हम ड्रिल कर रहे हैं, ड्रिल का मतलब कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप घबराइएगा नहीं, सायरन्स बजेंगे। और कितनी दफ़ा ऐसा हुआ, यकीन माने कि हमें नहीं पता चला कि ड्रिल हो रही है। सुबह के कुछ 6 बज रहे थे, मैं और यासिर अपना कमरा छोड़ के वो जो पीछे की सीढ़ियाँ हैं उस होटल में भागे हैं। और जब हम भागे तो हमें पता चला कि ये ड्रिल थी। तो आप तो होटल की बात कर रहे हो, मैं तो अपार्टमेंट बिल्डिंग का बताती हूँ। लाइक माय ब्रदर लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड उनका हर दफ़ा अनाउंसमेंट हो रहा होता है, द होल स्ट्रिप, कि वो फायर ड्रिल है एंड वी हैड टू स्टेप डाउन। आई हैड टू टेक माय मम एंड रन डाउन। और ऑल्दो नहीं तो नीचे वहाँ पे जैसा करीब में कैफेज हैं, चीज़ें, वहाँ हो जाता है ना कि जैसे स्टीम वो एकदम से फायर अलार्म तो बज गया या कुछ। करना क्या है तो एक आप यकीन करें, जितनी देर में हम सिर्फ नीचे उतरे हैं, कितनी देर लगी होगी, उतनी देर में उनकी 2 फायर ब्रिगेड्स, एम्बुलेंसेस, वो सब वहाँ खड़ी थी, आ चुकी थी। तो ये बेसिकली प्रैक्टिस है जो हमें प्रॉपरली करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मजे से सो रहे हैं बैठे हुए, जी अच्छा जी काम ही नहीं आ रहा। ये मुस्तकिल रोज काम करना है। और ये प्रैक्टिस हर दिन जब हम गाड़ी में बैठ के कहीं भी ग्रोसरी लेने जाते हैं या कोई स्टोर से कुछ पिक करने जाते हैं, हम अपने दिमाग में ये सोचते ज़रूर हैं कि अगर फ़ोन स्नैचिंग का कोई इंसिडेंट हुआ तो हमने क्या करना है। तो हम अपने दिमाग में एक प्रैक्टिस हर वक्त रखते हैं ना, कितने सालों से नहीं भी हुआ तो भी एक हल्का सा, क्योंकि ये हो सकता है, हमारे दिमाग में ये बात अब बैठ गई है। इसी तरह ये वाली चीज़ें भी हमें अपने दिमागों में बिठा लेनी चाहिए, अपने घरों के हिसाब से भी। बिल्कुल, खुदा न खासा किसी घर के साथ भी हो सकता है। सो उस वक्त क्या करना है, इसके लिए सोच के रखना है। और दूसरा पता है कि मुझे लगता है कि स्कूल्स में बहुत ज़रूरी है कि हम स्कूल में होता है, बच्चों को उस लेवल से ट्रेन करें ताकि वो कल को जब बड़े हों तो उनको पता हो। गजल स्कूल में होता है, हर स्कूल तुम्हारा बच्चा स्कूल गोइंग अब नहीं रहा, नहीं होता है यहाँ पर। काफी अच्छी जो स्कूल्स है ना, स्कूल्स में करते हैं। छोटी छोटी देखिए बिल्डिंग्स में स्कूल्स बनी हुई हैं, ये ग्रामर स्कूल, ये प्राइमरी स्कूल, ये फला स्कूल, ये सेकेंडरी स्कूल, इतनी छोटी छोटी गुंजान आबादियों में स्कूल्स बनी हुई, वो भी तो बच्चे ही है ना हमारे। बिल्कुल ठीक बात। तो ये होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए सही तोर पे। हमने और स्टेट एनफोर्स्ड होनी चाहिए ना, कि गवर्नमेंट की तरफ से मतलब स्टैंडर्ड बना हुआ हो कि ये करना है हर आपने। किसी की तरफ से। आई एम जस्ट सेइंग, लेट्स नॉट जस्ट पुट द ब्लेम ऑन वन पर्सन, लेट्स टेक सम रिस्पांसिबिलिटी आल्सो, Always. देन विजिलेंट हो जाएं। फिर जिनको स्टेप डाउन करना है उनको जरूर कहें स्टेप डाउन, बिकॉज यू weren't एबल टू यू नो। एंड देन फायर ब्रिगेड का एक महकमा है जिसको ठीक होना है। सो जहाँ जहाँ जो जो हो सकता है
हर एंगल से देखना ज़रूरी है। बस ये आई ओपनर है भाई, और बहुत ही बड़ा आई ओपनर है। चलें जी, आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है कि हम अपने पेरेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें दिखा के प्यारी प्यारी सी। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है, किस जैसी हैं आप रुबीना अशरफ? क्या कहते हैं लोग? अम्मी। अम्मी? आदतें भी और शक्लन भी? शक्ल का मुझे इतना नहीं पता, बिकॉज मेरे हिसाब से मेरी अम्मी बहुत खूबसूरत औरत थी। खूबसूरत है। I think that's a thing. आप All of देखेंगे us ना, feel अभी that. I will show you pictures and then you'll say कि हाँ मैं सही कह रही हूँ या गलत। तो आप बताओ आमना, आप किस जैसी हो? मुझे लगता है मैं दोनों की तरह नहीं हूँ। हाँ? मगर तुम अपनी ही तरह हो। but yes, my mom is also extremely माशाल्लाह beautiful. हाँ। और आप हमेशा under that shadow बड़े होते हैं तो आपको ये पता होता है कि वो नहीं थी तो natural आदतें किस जैसी हैं, क्या बोलते हैं? अक्सर मैं मैं बहुत कहती- नॉटी हूँ, लेकिन मतलब रहूँ ऑल अलोंग। हाँ। मेरे पेरेंट्स दोनों बड़े तमीज़दार शरीफ लोग थे और उन्होंने नहीं मतलब बताया कि एक सर्टेन एज में वो भी नॉटी थे। Probably, या ये हाँ। नॉटीनेस कहाँ से आई मेरा है? थोड़ा ये जो ड्रामेटिक्स और इस तरह का चीज़ें ये मेरी मम्मा से अच्छा, है आई थिंक। आर्ट की सारी आर्ट की चीज़ें। हाँ। एंड बट नॉटीनेस नहीं पता चल सका कि आई फोकस्ड कहाँ काम से। और वो चीज़ें वो मेरे बाबा जैसी हैं आई थिंक। अच्छा। बट नॉटीनेस You've नहीं पता got the कहाँ से आई best है। of both. होपफुली वन और आप गजल? मुझे आपको क्या कहते निदा मेरे साथ अनफॉर्चुनेटली ये रहा कि मैंने आई वाज वेरी यंग व्हेन माय फादर पास्ड अवे, तो मैंने अपने बाबा के साथ इतना टाइम नहीं गुजारा। तो मुझे उनकी यादें भी जो है ना अब आहिस्ता आहिस्ता इतने साल हो गए हैं कि थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ यादें याद आती तुम हैं। कितनी छोटी थी? मतलब कि मैं मे बी 15 की होंगी, अच्छा। लेकिन अब काफ़ी साल हो गए ना। आई वाज 20ish। तो उस वक्त जो है वो उसके बाद फिर मैं अपनी मदर के साथ ज़्यादा अटैच हो गई, और मैं आई एम द यंगेस्ट अमंग ऑल माय 9 सिबलिंग्स। ओ माशाल्लाह। तो 9 भाई बहनों में जब सबसे छोटी, तो मेरे समझे कि आप वो उन कुछ भाई बहनों में मेरे इतना डिफरेंस है कि वो मेरे फादर और मदर्स बन गए इतने सारे। हाँ। तो उन्होंने मुझे जो पैम्पर किया सब, तो फिर उसके बाद मैं अपनी मदर से ज़्यादा करीब हो गई बाबा की डेथ के बाद। सही है। तो मुझे लगता है कि उनकी पर्सनैलिटी मैंने ज़्यादा ली। हाँ, और वो बहुत सोशल वर्क करती थी, उनको बड़ा मज़ा आता था लोगों की हेल्प करके, या चली जाती थी और बड़ा मतलब कि उनको जाना जाता था, वो रौनक महफिल की रौनक होती थी। वो जब आती थी ना तो लोग इंतज़ार करते थे कब आएंगी, तो मज़े मज़े की बातें होंगी, ये होगी। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने उनसे ट्रेट्स लिए हैं, पिक किए हैं। और जब आप किसी के साथ ज़्यादा टाइम गुजारते हो ना, तो मेरे ख्याल है उसकी पर्सनैलिटी ज़्यादा आप एब्जॉर्ब करते हो। बिल्कुल। तो मुझे इसीलिए कहते हैं ना कि बेटियां माँ की परछाई होती हैं, क्योंकि हम लोग उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते सही हैं। बात। पहली तस्वीर से शुरू करते हैं, ये किसकी तस्वीर? अम्मी। आपकी अम्मी? या Pretty आई एम श्योर व्हेन शी वाज रियली यंग, बहुत कम उम्री की उनकी तस्वीर है। आप तो चूड़ियां तो देखें, आई हैव दिस इन माय रूम आल्सो। अच्छा, आपकी लग रहे हैं कट्स लग रही है ना? बट हाँ होंगे यकीनन। जो अम्मी को हमेशा से जानते हैं वो कहते हैं कि तुम बिल्कुल नसीम जैसी लगती हो, तब भी कहते थे जब अम्मी हयात थी। और अच्छा, सजने संवरने का शौक उन्हें? वेरी फैशनेबल। हाँ। मेरा ख्याल है मैं कहीं भी नहीं हूँ उनके पास, बिकॉज उस ज़माने में जितनी वो फैशनेबल थी, द काइंड ऑफ गराराज एंड लहंगा शी मेड, उसके साथ एक पेपलम टॉप होता था उस ज़माने में, ज़रा सा जो अब है ना, फ्लेयर वाला, यहाँ से फिटेड कट वाला गला, बटन्ड, एंड देन यहाँ से पेपलम। And they were so fit. and the fittings were ऐसे, वो जैसे हम उस जमाने में कहते थे ये लोग कपड़े पहन के सीते हैं। पहन के सीधे, हाँ, that's true. नहीं, लेकिन आपका अभी फैशन सेंस, इसका मतलब मम्मी से आपने पिक किया है, दोनों क्योंकि से आपका अच्छा है। हाँ, दोनों से आई थिंक। अब्बू भी My well father was dressed. a very fashionable person अच्छा। also. I lost him at a very young age also. I think I was 16 when 9th में गई ही थी, when he went away because he had a very बचपन से हार्ट कंडीशन। सो उनको अल्लाह मियां ने इतने साल भी फादर दे आल्सो दिए। पास्ड अवे विद हार्ट फेलियर। हाँ। So, but they were both very fashionable people. अच्छा। Very fashionable. तो आपके अलावा भी घर में कोई और सिबलिंग है जिसने ये फैशन सेंस सारे पिक किया है? All my अच्छा, brothers. सब? All my, Okay. मैं हूँ और मेरे 4 भाई हैं। हाँ। और चारों बहुत और आप इकलौती She's the बहन? only daughter. Only daughter ना, लाडली। लाडली है वो कपड़े इस्त्री करने वाली भाई? बहुत लाडली, और लाडली भी और बहुत डिक्टेटर भी, क्योंकि सब छोटे थे ना और भाई थे। सो और मैं बड़ी थी और एक थी, तो फिर मेरा कहा जो होता था वो बिल्कुल पत्थर पे लकीर होता और था। अभी ऐसा है? और घर का रिवाज भी यही था कि जो मैं कहूँगी, और मुझे अगर मैं और अम्मी एक्चुअली दोनों डिक्टेटर्स थे। हमारे यहाँ औरतों का रूल होता है। क्या बात है, क्या बात है। Amazing. That's so good to hear. Yes. ये किसकी पिक्चर है?
ओह ये मेरी पिक्चर ये है। आपकी है? हाँ बिल्कुल, ये जो साइड में मैं बैठी हुई हूँ डॉल को मैं ब्रश कर रही हूँ। अच्छा तो ये मेरी पहली डॉल शायद मेरी अम्मी ने लाके दी थी। मैं इसमें शायद हार्डली 2 साल की हूँ, पता नहीं 2.5 साल की कुछ आई don't know। और ये मेरे भाई हैं बराबर में बैठे हुए हैं। वो बड़ा वो हसरत से देख रहे हैं कि वो इतनी प्यारी डॉल्स को दे दी अम्मी ने। और मुझे कुछ याद नहीं, बस मैं उसकी सॉरी उसी के बाल संवार रही हूँ। और बड़े उस डॉल के बड़े अच्छे बाल थे। तो मैं इसको रोज सीखती थी, ये करना है ये करना है। तो वो मेरी पहली जो है वो ये याद memory है हाँ अम्मा बचपन के की साथ। याद। इनफैक्ट वो घर तो अब नहीं रहा। अब तो उसके बाद फिर दूसरे घर में मूव कुछ हुए। घरों में ना डॉल्स वगैरह बचा के रखते हैं, तो आपके घर में था ये ट्रेंड? बचा के रखना नहीं था, शायद पता नहीं कहीं से लेकर दी होगी। लेकिन एक मज़े की बात ये है कि वो बचपन वाला जो घर वो मेरे ख्वाबों में वही आता है अभी तक। उसके बाद फिर मतलब कितने साल गुजर गए उसके बाद। उसके बाद दूसरा घर चेंज हुआ, फिर शादी हुई, फिर यहाँ के बाद वहाँ गई, कनाडा इधर उधर। लेकिन मुझे ख्वाब अभी भी बचपन के उसी घर के आते हैं। वाओ मज़े की बात है। उस वो घर में etch हो बहुत जाता है ज्यादा दिमाग अरसे में। रहे, उस घर में बहुत ज्यादा अरसे रहे। बहुत ज़्यादा अरसा तो नहीं रहे, उसके बाद दूसरे घर में भी बहुत ज़्यादा अरसा फिर रहे, बहुत लेकिन- अच्छी मेमोरीज शायद उस घर में हो। नहीं, आई थिंक बचपन की एक खूबसूरत वक्त है ना। हाँ, सो उस वक्त की मेमोरीज लास्ट द लॉन्गेस्ट। और फिर वो आती हैं और बार वो बार पूरी वापस। फैमिली थी ना वहाँ पर, अम्मी अब्बू भाई बहन सारा भरा भरा सा घर। रौनक। मुझे तो सारे घर याद हैं अपने, जितने हम लोग कोयटा में रहे वहाँ पे जिस तरह का घर था, हम कराची में जिस तरह, मुझे अपने सारे घर याद है, पता नहीं कैसे। हाँ हाँ ठीक है, हाँ। सबको याद होते हैं, बट उसको वो ज्यादा उस पे ख्वाब में भी वही आता इम्पैक्ट है। छोड़ गया ज़्यादा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है नेक्स्ट तस्वीर? Oh, that's my parents on their wedding day. ये उनकी शादी की पिक्चर है। और इसके साथ ही एक और थी where it's just my mama. ये So you can tell how pretty she is. Yeah. माशाल्लाह, रियली प्रिटी। ये भी उनकी शादी की है? जी भी उनकी शादी की है। तो they're from the same family line, but basically she was from Lahore. तो वो कराची आई थी पहली बार उनके लिए ज़रा हाँ शादी होके। So it was a bit और of a पठान yeah. फैमिली, अम्मी भी पठान, अब्बू भी पठान। जी there's similar family line, but अच्छा। मेरे बाबा की फैमिली यहाँ सेटल थी कराची में, मामा की जो है वो लाहौर में सेटल थी। अच्छा, तो वाओ, she came from there. कितनी खूबसूरत है बहुत प्यारी। माशाल्लाह। सो वो अब्बा तारीफ करते रहते थे अम्मा की, अम्मा के हुस्न I की? hope कि करते रहते हो। आपके मुझे सामने नहीं नहीं पता, की मैं नहीं मेरे सामने क्या कभी नहीं आजकल तो पेरेंट्स अच्छा, कर देते हैं पहले ना कुछ जैसे कि- और था सीन ना, पेरेंट्स वर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन, मुझे लगता है एटलीस्ट। मगर अब ज़रा ज़्यादा है आई थिंक। Now that I see my friends and their children, so they're okay, they're uninhibited काफ़ी। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले ज़रा थोड़ा रिजर्व्ड ही रहते थे सब लोग। तो ऐसा मैंने कभी बहुत नहीं देखा दैट बड़ी तारीफें हो रही हो या पर क्या कोई सा। क्या लगता है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा बच्चों के सामने होना चाहिए ओपन या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्ली नहीं, बट थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, सो दैट दे टेक गुड थिंग्स फ्रॉम दैट ना। मुझे लगता है बच्चे खुश होते हैं अगर पेरेंट्स बिल्कुल होते देखते हैं ना वो इस हाँ, तरह, तो connected और ऐसा फील करती हूँ मैं। बिल्कुल डेफिनेटली होना चाहिए। एक बड़ी प्यारी सेइंग है, द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गिव टू योर चिल्ड्रन इज लव देयर मदर। या क्या बात है, Yeah, that इसका is so- बैनर लगा के जरा best प्लीज thing. हर कोई अपने स्टोरीज में लगा दे। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी इसमें। जब मैंने जब अपने बेटे को डिलीवर किया था हॉस्पिटल में, तो ये मुझे बड़ा एक तकलीफ दे एक वाक़या है जो शेयर करूँगी। बराबर में जो रूम था वहाँ पर किसी औरत को तीसरी बेटी हुई थी। तो उसका शौहर जैसे ही आया, उसको पता चला बेटी हुई है, वो वहीं से लौट गया, उसने देखी नहीं अपनी बच्ची। मतलब कि वो शायद वेट कर रहा था कि मुझे बेटा पैदा होगा। तो इसमें मुझे याद आया कि हम 7 बहनें हैं, और एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, फिर मेरा भाई आया, फिर मैं आई। तो वो 6 एक साथ बहनें। तो मेरी अम्मी बताया करती थी कि मेरे बाबा इतने खुश होते थे, कोई आती थी बेटी पैदा होती थी तो मेरी अम्मी के लिए स्पेशल गिफ्ट आता था, और वो गोल्ड की कॉइन जो है वो मेरी अम्मी को दी जाती थी एज अ, औरतों का ना ज़रा वो खुश होती हैं। तो वो मेरी अम्मी कहती थी कि मेरे बाबा के लिए कहती थी कि वो जन्नती इंसान था, उसने मुझे कभी महसूस भी नहीं होने दिया कि उसको बेटे का शौक है, या वो एक के बाद दूसरी बेटी पैदा हो रही है। तो 6 बेटियां एक लाइन से पैदा हुई हैं। कहती है हर बेटी पे वो इतना खुश होता था, मेरे घर में एक और रहमत आई है। माशाल्लाह। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये आप अपने माँ बाप से एब्जॉर्ब करते हो। बिल्कुल, वर्ड्स नहीं सिखाते हैं आपको, एक्शंस सिखाते हैं। आप अपने माँ बाप से, और यकीनन वो लोग जो अच्छे बिहेवियर बेटियों के साथ करते हैं या नहीं करते, वो भी अपने माँ बाप से कहीं सीख रहे हैं, जो कि उसको अगर सीख भी रहे हैं तो प्लीज़ उसको अनलर्न लेकिन बहुत करने की सारे
ज़रूरत है। बहुत सारे मैंने लड़कों को देखा है अब कि अगर बेटियां पैदा होती हैं और उनके पेरेंट्स के मुंह थोड़े बन जाते हैं, मगर वो अपने पेरेंट्स को शुक्र समझाते है ना, हैं, ये उन्होंने which is अनलर्न great, किए हैं unlearn कुछ करने चीज़ें। की ज़रूरत शुक्र है। बहुत ही अच्छी चीज़। क्योंकि अब हम ये बात बड़े फख्र से कहते हैं कि बेटी जैसी कोई एक्चुअली नेमत नहीं है है इस ही नहीं, दुनिया में। है ही नहीं। और आप फर्क ही नहीं कर सकते भाई कि आपको ये लगता है बुढ़ापे का सहारा बेटे हैं, जितनी हमने बेटियां देखी हैं बुढ़ापे का सहारा बिल्कुल, बनते हुए। होती भी हैं। और इसीलिए बहुत मज़े मजे की की बात बात है मिदा कि बेटी या बेटा जेंडर का जो डिटर्मिनेशन होती है वो हस्बैंड की तरफ से ही आती है। हाँ। लेकिन देखिए कसूर तो ना हस्बैंड का है ना वाइफ का कसूर है। औरत को दिया जाता कसूर है। ये किसी ये का पता कसूर नहीं नहीं ये होता, ये आदमियों nature को है। बात क्यों नहीं अभी तक पता चल रही कि ये उनकी तरफ से है, एक बेटा ब्रेक होगा के या बाद बेटी एक होगी। ब्रेक के बाद हम जरा इसको डिस्कस करते हैं, हमें थोड़ा गुस्सा आ गया है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम अपनी पिक्चर्स, मतलब लाइक इन लोगों की पिक्चर्स शेयर करें और उससे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, माँ बाप की यादें जुड़ी हुई हैं। बाय द वे बहुत अच्छा लग रहा है, कॉफी भी बहुत मजे की है जिसने भी मैंने बनाई। एग्जैक्टली यही कहना था। I should- I said when she comes to me, मैं बता आज की कॉफी Great बेहतरीन है। minds. I should have one. आज मैंने Think alike. quickly. एक्चुअली मैंने उसको बताया था एग्जैक्टली कैसे बनानी है, उसने इतनी परफेक्ट कॉफी बनाई है, वाह मजा आ गया। तो क्रेडिट गोज टू यू। हाँ, बहुत फास्ट उसको ज्यादा जाता है, अगर वो फिर भी ना बनाता तो कुछ भी नहीं हो सकता। वाओ, चले मैं Yeah, but it पूछूंगी is आपसे कि nice. कैसे बना। ये तस्वीर किसकी है? मुझे आपकी लग ये रही है। मेरी अम्मी और मेरी मुमानी है। आई जस्ट वांटेड टू शेयर के इसके आगे भी एक आध दो तस्वीरें हैं वो लग सकती हैं कि इतनी कोई फैशनेबल, ये अम्मी की लेटर इन लाइफ पिक्चर है। और pretty, माशाल्लाह। फूल जो है ना वो कहीं दुनिया में वही बात नजर आए और लग जाने हैं फौरन बालों में। साड़ी, ब्लाउजेस, आई हैड अम्मी की कितनी साड़ियाँ थी जो अब मैंने अपनी कज़न नाजिया को दी हैं, बिकॉज उसको शौक है पहनने का। आपने पहनती? मैंने बहुत पहनी। अच्छा। फिर अब मुझे लगा कि अब मैं शायद नहीं पहनूंगी। अब ये बहुत जेंजी कपड़े पहनती हैं, आप इनको देखे तो अब मैं सही। मैंने बहुत पहनी साड़ियाँ, बट साड़ी के लिए आपको एक सर्टन फिगर चाहिए है, कम ऑन। चाहिए है ये वाली जगह में आपको मतलब चाहिए। इस एज ग्रुप में शॉर्ट शर्ट्स रुबीना अशरफ से ज्यादा किसी और पे अच्छी लगती हैं, क्योंकि शॉर्ट शर्ट जो है वो हर कोई कैरी नहीं कर नहीं सकता। कर कर। I was just लंबी शर्ट बहुत कुछ admiring छुपा her. देती हैं। वो जब मेकअप रूम में I was admiring her कि हम we all look up to you so much कि इनका discipline, इनका you know the way she carries herself. हाँ। It's so phenomenal, भाई माशाल्लाह. कौन सा ऐसा ब्रांड है जिसकी मॉडलिंग ये नहीं करी Oh होती? yes. हाँ, इन्होंने तो नया वो सेट कर दिया है एक कि Standard set कर स्टैंडर्ड दिया सेट कर दिया है कि भाई ये लोग भी मॉडलिंग कर So अच्छा, so this woman would put flowers in her hair, red Oh, lipstick beautiful. forever. Oh my अच्छा, God, forever, only red, only red. Amazing. पिछली तस्वीर में आपने देखा होगा कट क्या पहना हुआ था, वो भी शादी से पहले की पिक्चर है, हाईली फैशनेबल। हाँ देखो ना, मैं तो ये जो भी पहना हुआ है टॉप, वो क्या है, वो साड़ी पहनी थी उसके साथ नीचे। हाँ, ब्लाउज है, ये बिल्कुल। ब्लाउज है साड़ी का। और ये मुझे लग रहा है नेट अच्छा, आजकल चल रही है नेट और आप पे। बाल देखें ना, जरा सी फ्रिंज भी कटी हुई है और फिर हल्का जेल सी लुक भी है। अब मुझे समझ आता है, उस जमाने में इतना नहीं आता था। तो आखिरी वक्त तक नेल पॉलिश भी रेड थी Oh wow. और Okay. लिपस्टिक भी रेड थी। Wow. मेरे पास अभी भी अम्मी की रेड लिपस्टिक पड़ी है, वो उतरती भी नहीं थी। सुबह उठ के सबसे पहले वो लिपस्टिक कहते हैं कि जब औरत बनती संवरती है ना, मतलब कि वो उसके अंदर बड़ा होप है। Yeah. दिस इज अ साइन ऑफ होप। Yeah, that's right. That is right, of course. अच्छा, आप so अम्मियों with को it. देखें, अम्मियों को ना डार्क लिपस्टिक्स पसंद थी। वो बेस इतना नहीं करती होंगी अम्मियाँ, लेकिन उनको लगता था एक डार्क लिपस्टिक लगा लेंगी तो वो फ्रेश लगेगा। And kajal, I think the लगती थी, हाँ, the liner. मैं अपनी जो उस अम्मी टाइम को में लाइनर बड़ा फिट लगाते। They liner- knew it so well, like इतना स्मूथ और इतना वो जो बड़े-बड़े perfect होते थे। liner. Exactly. मैंने एक बड़ा मजे का किस्सा पहले भी सुनाया है। मेरी मदर की भी आदत होती थी, सुबह अपने कमरे से जब निकलती थी ना, तो हमने कभी उनको नाइट ड्रेस में नहीं देखा। हमने उनको बिल्कुल अच्छे बाल बने हुए, तरीके वाले कपड़े और लिपस्टिक लगी हुई देखी। तो ये हम 7 बहनें हैं ना, तो किसी ने कुछ अम्मी की चीज़ उठाई, किसी ने कुछ। तो मेरी एक सिस्टर है, ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, आप ही जा कहते हैं मुझे। उन्होंने वो आदत तो बिल्कुल रिलीजियसली उनको फॉलो किया। सुबह उठते ही वो पहले लिपस्टिक लगाती थी ना रेड, फिर उनकी आंखें समझे खुलती होंगी। तो एक दफ़ा जलजला आ गया था, तो जब झटके आने लगे तो उसके हस्बैंड ने उसको उठाया कि उठो उठो भागे। उसने लिपस्टिक उठाई, कुछ समझ नहीं आया कि मैं उठी हूँ और लिपस्टिक लगा रही हूँ। वो कह रहा है, "सब छोड़ो भागो।" तो समटाइम्स इतनी अनकॉन्शियसली ना हमारे अंदर वो चीज़ें इतनी बस जाती हैं।
तो मैं अभी तक हम उसको छेड़ते हैं कि आपने तो अम्मा वाली ना कमाल कर दी। अच्छा, ये तैयार होके बाहर आने वाली आदत तो मेरी मामा भी शुरू से हमने देखी है। शी विल नेवर स्टेप आउट ऑफ द रूम इन हर नाइट क्लोथ्स, नेवर, अब तक मतलब। एक्चुअली रूल तो यही कहता है, बिल्कुल रूल तो कहता ही यही है दैट यू नॉट सपोज टू। हम तो अब खैर पीजेस पहन के सारा दिन फिर रहे सारा हैं दिन घरों फिरते में, हैं, हमारे और उनके बीच में यही तो फर्क है। मगर रूल यही कहता और है। बार बार शी टेक्स अ शावर एवरी डे इतनी दफा कि हम सोचते ही रहते हैं कि अच्छा अभी जाके नहाना। शी इज गॉन पहले पानी भी बहुत सुथरे फरावानी से आता था। मैंने कहा पानी भी बहुत फरावानी से आता था पहले। नहीं तो कुछ बातें नहीं अभी भी वो उस मतलब कम generation पानी की में भी। बहुत मजे की हैं। बहुत कुछ नहीं, अच्छी। कुछ से ज्यादा, कुछ से है ना, ज्यादा, कुछ से obviously, ज्यादा। कुछ हम से आहिस्ता आहिस्ता वो खूबसूरतियाँ, वो किरदार की खूबसूरती, वो सफाइयाँ और सुथराइयाँ माइनस करते जा रहे हैं। वो चीजों शायद की वक्त की तेजी, मैनेजमेंट, हम चीजों की मैनेजमेंट, देखिए हमने रिश्तों की मैनेजमेंट, ओ माय गॉड, रख रखाव। मुझे लगता है अब कैरेक्टर बिल्डिंग से ज्यादा इमेज बिल्डिंग हो रही है। वेरी ट्रू है ना? हाँ, सही बाहर जुमला ज्यादा पकड़ा आपने। बहुत बिल्कुल आपने सही सही जुमला बोला है, एक्यूरेट। हाँ, ये है हकीकत है। आप देखिए ना, मतलब ये जो अभी आपने पिक्चर दिखाया विद द फ्रिंज एंड विद द जेल, it was a picture taken in their home, maybe they dressed for an occasion or something, but it wasn't something जो आपने किसी मतलब पब्लिक को दिखानी थी, but they were so well dressed for themselves। मतलब वो जो पहले तस्वीरें होती थी वो मोमेंट्स होते थे। हाँ, हाँ, उस बस जमाने ऐसे में ड्रेस अप, हाँ वो मोमेंट्स होते थे। अब जो है वो अच्छा पता क्या होता है, आप ऑनेस्टली सेल्फी बना के। आप सब लोगों ने नोट किया होगा, कोई भी हमें कहेगा ना आ जाए तस्वीर खींचते, तो हम एकदम से अपना अच्छा सा पोज बनाएंगे, जैसे ही वो क्लिक हो गया हम फिर उसी उसमें आ जाते हैं। अब ये हो रहा है। वो इतने मजे मजे की वीडियोस आती है ना इंस्टा पे, कभी आप देख रहे होते हैं कि कोई इन्फ्लुएंसर था, उसने बड़ी रोमांटिक सी अपनी बीवी के साथ ना कहीं समंदर के किनारे पे पिक्चर खिंचवाई या वीडियो बनवाई, कोई और शूट कर रहा था पीछे से ना पहाड़ों में या समंदर के किनारे, और उसके बाद जैसे ही वो वीडियो हुई उसके बाद उसका हाथ छोड़ के उधर हो गया वो मुझे मेरी हंसी निकल गई देख के कि ये देखें असल सच आज का सच। सो इसलिए लोगों की ऐसी पिक्चर्स और देखे ना इतना एडमायर होके और इतना एनवी ना किया करें। हाँ, क्योंकि वो रियल नहीं है। रियल नहीं है, ये सब धोखा है, दिखावा है। वो रियल है जो मेरे सोफे पे बैठ के यहाँ पे आके मियाँ बीवी आपस में लड़ भी रहे होते हैं, बोल भी, वो रियल है। वो रियल है, हाँ बिल्कुल सही वो बात रियल है। अच्छा भाई, ये किसकी पिक्चर है? ये मेरे बाबा हैं, अम्मा हैं, और ये मैं अम्मी के साथ ब्लू कपड़ों में मैं हूँ। और बीच में मेरी भतीजी है, क्योंकि मेरा बचपन गुजरा है मेरे भांजे और भतीजियों के साथ, तो हमारा ये एज डिफरेंस होता था भतीजी और उसमें। और हम लोग गए हुए थे मंगो पीर, एक जगह है जहाँ पर एलिगेटर्स होते हैं, मगरमच्छ बहुत सारे होते हैं। और वो बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस था। बच्चों को जो है ना छोटी एज में जो आप कहीं भी कोई नई चीज़ दिखाने ले जाते हैं या कुछ ट्रैवल करते हैं, तो वो हमेशा उनके बैक ऑफ माइंड में वो चीज़ें रहती हैं। तो अभी तक जो है वो इतनी मज़े की मेमोरीज बचपन की, कि हम पिकनिक पे जाया करते थे खादेजी फॉल पे, और ये जो मगरमच्छ देखने गए थे, और वहाँ पर इतनी मज़े की चीज़ हमने नोट की कि वहाँ गोश्त डालते थे सारे मगरमच्छों को, जब तक कि उनका किंग आके, मगरमच्छ का एक किंग होता है, वो आके जब तक खाएगा नहीं अल्फा मेल दूसरे हाथ नहीं लगाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, Very डिसिप्लिन, insightful ये आप हर जगह सीखते हैं। अच्छा, मैंने देखा है कि नेचर वो ने सिखाया है ये। मगरमच्छ ने तो जाहिर है उनको पता चल गया हरकतों से कि एक बड़ा है जिसने पहले शुरू करना है खाना, जो कि एक नॉर्मल नेचुरल बात जिंदगियों में भी है कि सबसे पहले बड़ा आ जाएगा, वो शुरू करेगा तो उसके बाद छोटे शुरू जैसे करेंगे। हम लोग छोटे थे, बाबा की कुछ यादें ये हैं कि हमारा लंबा सा एक डाइनिंग टेबल, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे 9 बच्चे, अम्मी अबू, तो वो बहुत लंबी डाइनिंग टेबल होती थी, पिंक कलर का, वो ना फार्मी का होता था, पिंक कलर के वो sweet, होता था, okay. और उस पर मस्ट होता था एक टाइम का खाना हमारा एक साथ रात बिल्कुल वाला सही, खाना। हाँ, ये तो हमारे और पास उस भी वक्त मेरे बाबा पूछते थे कि आपने अच्छा स्कूल में क्या हुआ, क्या क्या मज़े की बातें हुई, ये हुआ वो। जिस दिन हम स्कूल नहीं जाते थे उस दिन बताना बड़ा मुश्किल होता था कि आज हमने छुट्टी मारी है। तो ये छोटी छोटी यादें, छोटी छोटी बातें बहुत ये प्रेशियस होती हैं बहुत। हमारे अब्बा तो छुट्टी नहीं करने देते थे। मेरे बाबा भी नहीं एक करने दफ़ा देते थे। यूनिवर्सिटी में मैं ना नखरे कर, पेट में दर्द हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, ज़बरदस्ती भेजते थे वो। फिर एक दफ़ा क्या हुआ, हमारी ना उस एज में ख़तो किताबत होने लगी। पप्पा ने मुझे लेटर लिखा कि देखो बेटा मैं चाहता हूँ तुम कामयाब हो, और ये हाँ मुझे आज भी याद है, और उन्होंने रेड पेन से लिखा था। ये भी मुझे याद है कि रेड पेन से क्यों लिख लिया। अवेलेबिलिटी हाँ, फिर मैंने भी उन्हें लेटर लिख के ही जवाब दिया। अच्छा, ओके। हाँ,
फिर हम मतलब मैं ये कुछ एक जिंदगी के फेज में आमने सामने हम बात करने के बजाय लेटर्स में बात करते थे। ये भी वो बड़ा मेरे दिमाग effective में होते रह तो गई text बात। messages हो रहे थे WhatsApp काजिम बीइंग सच अ हैंड्स ऑन फादर, मैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि काजिम पाशा एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने दिन रात काम किया है। हाँ। और मैं गवाह हूँ इस बात की, बिकॉज मैं उसी ज़माने में कराची मूव हुई और मेरा पहला ड्रामा उन्हीं के साथ था, सीरियल पहला सीरियल। तो मैंने उस आदमी को देखा है कि वो आदमी, वो मतलब उस ज़माने में जब बहुत सारे डायरेक्टर्स, ऑल वेरी वेरी ग्रेट पीपल, अपनी अपनी टाइमिंग से आते थे, ये वो आदमी था जो वक्त पे आता था, वक्त पे वो डिसिप्लिन। हमारे अंदर आई ना चीज़। जब भी तो मॉर्निंग शो की मगर होस्ट रही है। बच्चों के साथ आपको लगता है morning show बच्चों के की साथ वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारी ये मैं बहुत- सोच भी नहीं आपको सकती पता है थी। मॉर्निंग शो की होस्ट को हैट्स ऑफ टू हर, जो Yeah. टाइम पर आना, लाइव शुरू करना। course. मैंने ये 3 साल किया है ना, मुझे पता है। कहीं ना आप कहीं किसी जाके पे, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते इन I know. चीजों में। और हमने सुने हैं ऐसे इंस्टेंसेस जहाँ के मॉर्निंग शोज देर से शुरू होते हैं, हाँ हो जाता होते है। हैं, हाँ। सो वो मतलब वो चीज़ मैं सोचती हूँ कि कभी कभार मुझे अब अपने बच्चों को बात करने से ज़्यादा लिख कर समझ आती है। Yeah. और ये चीज़ मैंने अब्बू से पिक की Yeah, that's कि उस वक्त शायद वो जो बोलते, शायद वो रैश हो जाते, शायद वो गुस्सा हो जाते, शायद मैं रोने लगती, तो उनके सारे इमोशंस और एक्सप्रेशंस जो वो मुझे बताना चाहते हैं वो उन्होंने लिख के दिए लेटर में। उस वक्त तो मैसेजेस नहीं होते थे कि आप तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कभी मैं अपने बच्चों से कम्युनिकेट अगर वैसे नहीं कर पाती तो मैं उनको मैसेजेस पे लिख कर करती हूँ या उनको कोई रील्स भेज के करती हूँ। अच्छा। क्योंकि ये चीज़ मैंने पेरेंटिंग ये मैंने अपने अब्बा से इनडायरेक्ट वे ऑफ। वंडरफुल। That's lovely. That's और a फिर वो smart way चीज़ to do it. आपके आवाज, एक तो मुंह से बोलने में तो वो निकल जाएगी ना आपके दिमाग में से, बिल्कुल। भाई देखिए ना वो गुस्सा हो रह सकते जाएगी, हैं, written हमारी चीज़। हमारा बदमज़गी हो जाएगी, वो गुस्सा हो जाएंगे, जाहिर है। तो लेकिन वो लेटर जो है वो मैंने पूरा पढ़ा और मैंने बार बार पढ़ा, एक दफा समझ नहीं आया तो ये बार बार होता है, पढ़ा। ये चीज़ तो- important है, I think, तो उस है। बार बार पढ़ने से मुझे बात समझ आई। मैं तो कहती हूँ ऐसे लेटर्स अपने बच्चों के लिए रख लेने चाहिए। और वही वक्त आते हैं बार बार। अच्छा, मेरी मदर जो ने क्या किया? हमारे माँ बाप पे गुजरे थे वही सब गुजरते हैं। अब मुझे रियलाइज होता है साइकिल रिपीट होता कि है। अम्मी यहाँ से भी गुजरी होंगी, अम्मी यहाँ से भी गुजरी होंगी। ये तो मैंने भी किया था अम्मी के साथ, जो आज मेरे साथ हो रहा है। Exactly. और मैं इतनी अपसेट हूँ इस बात से। सो एंड देन आई थिंक कि अम्मी ने क्या किया था उस वक्त, हाउ डिड शी हैंडल मी, जस्ट लेट मी बी। मेरे बच्चे जब नए नए टीन एज में आए तो मैं भी यही होता था कि मैं क्या करूं। और अम्मी जब वो टीन एज में आए तो अम्मी जिंदा नहीं थी, नहीं कैसे पूछती कि क्या करना है। तो फ्लैशबैक में गई, मैंने कहा इस वक्त अगर वो होती तो उनकी जो नेचर थी वो क्या करती। फिर मैंने उनसे ही उनकी यादों से सीखा कि अब मुझे ऐसे पेश आना है, अब ऐसे करना है। निदा, मेरी मदर ने क्या कहा था जब वो जिंदा थी, आखिरी दिन थे उनके, तो वो कनाडा में ही आई थी। तो उन्होंने कहा कि एक वीडियो बनाओ जो कि अगर मेरी डेथ हो जाए उसके बाद तुम लोग सब बाई बाई देखना उसको। Oh my God! तो वो वीडियो मुझे याद है, छोटी सी मैंने वीडियो बनाई थी और उसके बाद हिम्मत ही नहीं हो रही थी ना उसको देखने की। लेकिन जब उसने उसको क्या बातें की थी? बस ये कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग सब मिलजुल के रहोगे, Oh, स्वीट। इस तरह की बातें थी। मुझे मरने के बाद भी उनको पता था मैं यही देखना चाहती। मुझे कहते हैं था कोई कि माँ जो है ना वो एक माला की तरह, मोतियों की तरह होती है जो सारे बच्चों को 100% पिरो के रखती है। आप खुद नोट करें, जब माँ होती है तो बच्चे ज्यादा जुड़े हुए Yes, होते हैं। very फिर true. आहिस्ता आहिस्ता जैसे माँ बाप नहीं रहते तो बच्चे अपनी अपनी फैमिलीज में थोड़े से ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। मगर माँ बाप के होने से वो उनके मिलने की वजह से या उनके, देखो तुम्हारी बहन से दोस्ती कर लो या भाई को ये कुछ कर लो, माएँ बहुत बीच में इंटरवीन करती हैं। लेकिन आजकल पता है क्या, आजकल जो बच्चे हैं ना, मेरी फ्रेंड बता रही थी कि हंस रही थी, कह रही गजल मैंने अपनी एक उसका छोटा बेटा है, मतलब 2 बेटियां हैं बड़ी और एक छोटा बेटा है, तो काफ़ी डिफरेंस है उसमें। तो कहती मुझे हर वक्त डर लगता है अगर मुझे मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया तो उस छोटे का ख्याल कौन रखेगा। तो मेरी दोनों बेटियां बैठी हुई थी अपने सेलफोन्स पे, तो मैंने उसको कहा कि बेटा ये इसका अगर खुदा ना खासा हमें कुछ हो जाता है तो भाई का ख्याल रखना। कहती उसने सिर्फ ये सर उठाया, उसने कहा ओके ममा। कैजुअल इस तरह से उसने किया, मैं समझी कि वो कहेगी नहीं नहीं मम्मा ऐसी बातें नहीं करो प्लीज, आप क्यों जाएंगी, कि हम बैठे हुए हैं, भाई है। उसने कहा ओके मम्मा। हाँ, तो साफ मुंह पे बोल देता है बलाज। अगर कोई ऐसी बात बोलूं, कह रहे मम्मा आप लोग तब तक थोड़ी रहेंगे, Oh my साफ बोल देता है।
वो तो ये बच्चे जो है ये वाले जो अल्फा वाले जो है जेन अल्फा, ये जो दिल में है ये बाहर है, बड़े ये हाश है बिल्कुल भाई। इतने से भी मुनाफिक नहीं है कि कहेंगे भाई उसको पता है ये तो फैक्ट है, That's a सबने fact. हम भी जाना है। चाहते हैं अब ये बात ऐसे ही हो, हम भी नहीं चाहते कि कोई कहे अल्लाह ना करे आप ये क्यों कह रहे हैं, हम भी चाहते हैं बहुत सारी बातें हम करें और बच्चे है ना, हमें नहीं है अब ये पता नहीं हमें लगता है अच्छा बुरा। लगता है मुझे, अच्छा मुझे लगता है कि कोई बात नहीं है, ये बात कर तो सकते एक आध दफा मैंने बलाज को कह दिया, मैंने कहा यार बलाज ऐसे तो ना कहो, तो अब जो है अब वो बेचारा Careful रहता है। फेक रहने लगा है, मम्मा नहीं नहीं ऐसे नहीं कहते, अब फेक बन रहा है वो। लेकिन कुछ भी है, मौत एक अटल हकीकत है। ये तो है। बच्चों को बचपन से ही थोड़ा साइकोलॉजिकली आप थोड़ा थोड़ा मौत का एक जो हकीकत है ना, उससे एक आशना एक जरूर ब्रेक करना के चाहिए। बाद इस पे बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद, बहुत जरूरी है, जल्दी ब्रेक पे जाए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम बात कर रहे हैं जी, मज़े मज़े की तस्वीरें देख रहे हैं और मेमोरीज में जा रहे हैं और रिलेट कर पा रहे हैं एक दूसरे से। ये किसकी पिक्चर है? ये मेरे पेरेंट्स हैं। अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज दिस इज अ क्रिसमस पिक्चर। तो मेरे पेरेंट्स ने एक बड़ी प्यारी चीज़ हमारे अंदर इनकलकेट की है कि उनके, मेरे बाबा के, ही वाज अ डॉक्टर, उनके जितने भी लाइक हिंदू फ्रेंड्स, क्रिश्चियन फ्रेंड्स, ये तो मेरी खैर आंट हैं, वो शी वाज अ क्रिश्चियन। अच्छा। तो उनके घर पे हमेशा हर साल क्रिसमस और ईस्टर और सब हम करते थे जाके। Interfaith, हाँ? तो या सो वी गॉन टू ऑल द celebration, Diwali, Holi, and you know even Parsi occasions. हाँ। तो हम बचपन से हम सब बहुत enjoy करते हैं इस तरह की जितनी भी cultural और religious जो भी activities होती हैं। तो it's a very, I think तो वो ऑलरेडी तुम लोगों के दिल में माइनॉरिटीज के लिए डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एक बहुत आपके अंदर खुद ही इनबिल्ट हो जाता है ये ना। सो दिस इज अच्छा, ये तो कुछ और आ गया, दिस इज समथिंग एल्स नाउ। That's why she was wearing red साड़ी। That's why she was wearing red, yeah. हाँ, क्रिसमस का So it was a Christmas day for them. हाउ लवली। ये मेरा ख्याल है सबको करना चाहिए, बिल्कुल, फी बिल्कुल। ज़माना तो बिल्कुल ही करना चाहिए, क्योंकि उस ज़माने के तो लोग वैसे ही बहुत खुले दिल के थे। अब क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तंग नज़र, तंग दिल होते जा रहे हैं, तो अब हमें अपने बच्चों को ये बताना ज़रूरी है कि सारे ओकेजन्स जो हैं वो सेलिब्रेशन वाले जो हैं And everybody is equal, सबको ना? Everybody is celebrate करना equal, चाहिए। everybody is together, खुशियों और एक को तो हाँ, बांटना और चाहिए। इतने मजे क्योंकि मजे के नफरत अलग अलग develop नहीं खाने, करने दें उनके, अलग अलग उनके खाने अंदर, मिलते हैं, you know, different kinds of food that is specific to that occasion, वो मिलता है आप आपको। बच्चों को ये तो नहीं कह सकते ना कि सिर्फ मेरी रिस्पेक्ट करो, आमना की रिस्पेक्ट ना करो। Exactly. ये तो नहीं कर सकते। जब आपने उसको रिस्पेक्ट सिखाई है तो वो सबकी रिस्पेक्ट करेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। इंसानियत तो सबसे पहले है ना। और मेरे फिर बाबा बाकी का तो चीज़ें एक बाद बिल्कुल में। असूल था कि इंसानियत आपने पहले। जिस तरह अपने दादा को सलाम करना है उसी तरह आपने चौकीदार को भी सलाम करना है। सेम, देयर इज नो डिफरेंस। इफ यू गेट अ पीस ऑफ चॉकलेट एंड इफ देयर आर अदर किड्स अराउंड यू, वेदर दे आर कजन्स और वेदर योर चौकीदार सन, डॉटर, यू विल स्प्लिट द चॉकलेट। आप उसको शेयर करेंगे, आप अकेले नहीं खा सकते। तो ये छोटी छोटी बेसिक यही तो चीजें अगर तरबियत है। आपको इसको यू तो नो तरबियत बचपन से कहते आपको हैं। इनग्रेन्ड हो जाए ना। अब हमें बुरा लगता है अगर कोई चीज़, जैसे आप कुछ खा रहे हैं और कोई दूसरा बंदा ना खा रहा हो, तो आप खुद ही शेयर करते हैं, मतलब आप ऑटो पे आ जाते हैं इस चीज़ के कहते साथ। हैं ना तालीम और तरबियत। कल मैं और मेरा भाई यही बात कर रहे थे, तो हमने तालीम पे जोर ज्यादा कर दिया और तरबियत को जरा सा बैक फुट पे कर दिया, जबकि ज्यादा जरूरी चीज तरबियत बेसिकली ज़िंदगी में ज़्यादा तरबियत काम आती है। मुझे अब Of इस course. स्टेज पर आकर ये एहसास हुआ है कि डिग्रियां नहीं काम आती, नहीं। वो तरबियत वो ही आपकी पर्सनालिटी बनाती है। चाहे आप जॉब कर रहे हो जहाँ भी, जिस इदारे में, तो आपकी तरबियत जो है, आपका किरदार जो है, वो बेसिकली आपको स्टैंडिंग देती है उधर। और निदा तरबियत अच्छी होती है तो आप तालीम की तरफ खुद ही आते हो। अच्छा, डिग्री जो है ना आपको वो इनवे दे देती है, आपको गेटवे दे देती है कि आपने जाके कहीं Enter जॉब होना करनी है है, कहीं, लेकिन तरबियत आपको प्रोग्रेस कराती है, आपको सस्टेन रखती है आपको। बिल्कुल। सो ये किसकी पिक्चर है भाई? ये मैं और मेरी मम्मा, ये हमारी पहली ये हमारी पहली स्टूडियो फोटो थी। अच्छा, पहले सारी अच्छी तस्वीरें स्टूडियोज में जाके खींचा करते थे लोग। तो ये हमारी पहली थी कि मतलब स्टूडियो में जाके खिंचाएंगे। तो मेरी मम्मा लाहौर गई, ये नानों के पास हम जाते थे हर समर में। वो तो ये- लाहौर में अच्छा, अब होती ये थी विंटर था तो पता नहीं किसी ने कोई निट की हुई थी चीज़। मुझे ना बचपन से कुछ है मसला कि वो ना मैं क्लिप पहनूंगी ना मैं कुछ भी नहीं। तो ये जितनी देर में ये पिक्चर खिंची है ना, बस उतनी देर ही ये कपड़े थे। उसके बाद ये मैंने निकाला कैप और ये निकाला सब, और अच्छा, तो तुम्हारी इसके knitting बाद से ये मुझे याद हुआ है, था। मेरी अम्मी ने खानदान का हर बच्चा, लाइक जब वो हयात थी,
सबके लिए निट करके कुछ ना कुछ दिया है, किसी का स्वेटर, किसी की टोपी, किसी के मोजे। हाँ, तो my उनकी खाला did मोहब्बत this for यही me. होती थी ना। Yeah, my खाला हाँ, did this for me. उनकी मोहब्बत ये होती और थी जितनी आप देखो जितनी मेरी मामा प्रिंट एंड प्रॉपर और बिल्कुल अपने आप को Exactly. बिल्कुल वो हमेशा से कैरी करते उतने ही मैं फारिग हूँ। नहीं pick आज किया तो है। आपको देख के नहीं लगता है कि आप फारिग हैं। आज बहुत तो प्यारी आप लग रही हैं। यार, आप क्या सबसे है, इंस्पायर्ड होके मैंने कहा जरा थोड़ा सा ब्लो ड्राई हुए हैं, अच्छा वाला ब्लो ट्राई अ लिटिल बिट। बिल्कुल। और ये पिक्चर अम्मी ओह हाँ ये उस जमाने में भी देखो फोटोग्राफी का कमाल था, उसने 2 एंगल से फोटोग्राफर ने पिक्चर ली। मैं ये नोट फिर उसने कर रही हूँ। दोनों जोड़ी, और जो बीच में एक खातून है मेरी चची, ये उनको चची निसार को उसने एक तस्वीर से उठाया, अम्मी की 2 जगह से, वो देखो पीछे उनका हल्का सा शेडो भी आ रहा है ना उनकी दूसरी पिक्चर की। सो बट अम्मी इज लुकिंग सो प्रिटी। माशाल्लाह। देखो ये वाली तस्वीर जब मैं देखती हूँ ना तो मैं सोचती अच्छा हूँ, आपकी अम्मी में फुल अदाएं भी हैं जो मैं नोट कर रही हूँ। अच्छा उन्हें पता होता एंगल। अम्मी वाज द वन जिन्होंने सर पे किताब रख के चलने की प्रैक्टिस कराई थी क्योंकि मुझे। मैं ये नोट कर रही हूँ कि Wow. सारी पिक्चर्स में ना चलना कैसे है, एक बहुत किताब रखो मजेदार एंगल है हमेशा। And she knows a good angle. She knew her angles. एक यही मैं अदा भी है कह रहे थे उनके अभी। अंदर। हाँ। कि देखो she हमने knew her तस्वीर से angles. पहचान लिया कि ये लाइक फैशनिस्टा है। She is हाँ, she's बिल्कुल। नहीं stylish. ये दोनों एक ही आपकी मदर की है ना। हाँ, इस वक्त- लेकिन उसने उसमें वो- तो आंखें उनके ऊपर है, उसमें नीचे है। 2 नहीं तस्वीरें हैं उन्होंने ना, वो मिक्स की एक हुई दो दोनों को जोड़ा हुआ है। उस ज़माने का graphics, the photographers कमाल at that time, and उस ये ज़माने के विजुअल इफेक्ट्स थे। अच्छा very and nice. the hairdo and the And the, you know, brooch the- hair, yeah. and the बनारसी साड़ी उसके And the ऊपर। whole thing coming into her इस earring. तस्वीर में तो शबनम टाइप लुक आ रही है उनकी। वेरी फैशनिस्टा थी, बहुत ही कमाल। जबरदस्त Beautiful. और वही लाल लिपस्टिक, वही लाल। सिग्नेचर उनका था। रेड Maroon या red? रेड रेड प्रॉपर रेड ओह वाओ Proper, अच्छी एंड नेल कलर एज वेल। क्रिम्सन। हाँ वाओ Sweet. जबरदस्त। ये किसकी पिक्चर है? ओ ये एक्चुअली कुछ ज़्यादा अच्छी याद तो नहीं, ये मेरे फादर लास्ट टाइम जब हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, अच्छा उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो ये पिक्चर वैसे तो मेरे लिए बड़ी वो है प्रेशियस है कि लास्ट टाइम जो है वो जो हार्ट का था मेमोरी। हाँ तो सब बैठे पूरी हुए हैं, family हाँ, आपकी पूरी इकट्ठी family हुई। बैठी और हुई आप है। बहुत छोटी थी उसमें। मैं छोटी थी और लेकिन ये मुझे याद है कि वो घर से जब गए थे तो मैंने उनको क्या कहा था, उन्होंने मुझे क्या रिप्लाई किया था, और वो क्या था? मतलब मैंने उनको कहा था मुझे खौफ रहता था ना क्योंकि मैं छोटी थी और मुझे उनको मैंने बीमारी देखा था, ज़ाहिर वो मैं बुढ़ापे की औलाद हूँ उनकी, तो बीमारी रहते थे वो, हार्ट का तो था उनको इशू, तो मुझे ये डर लगता था हर दफ़ा जब भी वो चेकअप के लिए जाते तो मुझे खौफ आता था कि वापस आएंगे कि नहीं। तो मैंने कहा आप आएंगे ना, प्रॉमिस करें। उसने कहा हाँ मैं आऊँगा, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ सके। हाँ तो एनीवेज दिस इज़ लाइफ। यही मैं कह रही थी, आप ब्रेक में बात कर रहे थे कि ज़िंदगी की जो हकीकतें हैं ना, मौत एक बहुत अटल हकीकत है। सब चीज़ों को हम वो कर सकते हैं कि चेंज हो सकती है, मौत का वक्त चेंज नहीं होता, आनी होती है, हम सबको आनी है। तो अपने बच्चों को जो है ना इस अहम हकीकत से आशना ज़रूर करें। मैं एक बात बताऊं, हमारे बच्चे आशना इस तरह हो जाते हैं कि जब हम लोग ज़्यादातर जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं या वो अपने बुज़ुर्गों को देखते हैं कि उनकी डेथ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं, और हमारे यहाँ जब डेथ होती है तो ज़ाहिर है सब जमा होते हैं, सिर्फ एक दिन ही नहीं जिस दिन डेथ हुई है बल्कि उसके 3 दिन 4 दिन लोग आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो बच्चे ये सारा ना माहौल देख रहे होते हैं। अच्छा हमारे पास तो ये प्रॉपर इनकलकेट किया था, लाइक एवरी ईद हम सुबह में जैसे वो नमाज पढ़ के वापस आते हैं, फादर एंड चाचाज एंड एवरीबॉडी, और उसके बाद हम जाते थे कब्रिस्तान। हाँ हाँ बिल्कुल, हर ईद अभी पे। भी, अभी और भी। बच्चे सब जाते थे साथ। ये रूल है अभी भी सबके घरों में। प्रोसेस ना कि आपने वो साफ करानी है कब्रें, फिर आपने उसमें फूल डालने हैं, फिर दुआ पढ़नी है, कुरान शरीफ पढ़ना है, और फिर आपने टू द नेक्स्ट कब्रिस्तान, टू द नेक्स्ट, देन गो बैक दादी को मिलने, फिर दादी सबको ईदी देती है। तो वो शुरू से ही ना आपको यू नो यू हैव टू गो बैक इन देयर। तो जब ये रियलिटी इतनी हार्श नहीं रहती फिर, हाँ, और ये वो कि इस रियल reality होती को है बहुत और harsh वो ना इट्स बनाएं। देयर विथ यू, लाइक सही। बच्चों को वैसे हमसे ज़्यादा पता है आजकल के, आपस की बात है, उनको अवेयरनेस कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है, क्या होता है क्या नहीं होता, किस तरह होता है। अभी वो होता है ना कि वो थोड़े टीनेज में है, आहिस्ता आहिस्ता उनको और भी चीज़ें पता चल जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें तो बच्चों ने हमें सिखाई हैं। सही। नहीं, बहुत सारी चीज़ें। बिल्कुल। और मैं ये सोचती हूँ कि एक वक्त के बाद जो बेहतरीन चीज़ हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, जाहिर है उनकी एजुकेशन सब अपनी जगह है, वो हमारा स्ट्रगल का टाइम, भाग दौड़ सब अपनी जगह है, लेकिन उसके बाद
जो बेहतरीन चीज़ कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को दे सकते हैं वो अपनी सेहत का तोहफा है, अपनी सेहत का तोहफा एग्जैक्टली Very सबसे बेस्ट बात किया है ना कि बिल्कुल। आपने अपने बच्चों को सेहतमंद माँ बाप देने हैं। आपने वो माँ बाप नहीं देने जो हर वक्त कंप्लेन करें, जिनकी हर वक्त तबीयत ख़राब हो, जिनका एक इशू ठीक हो तो दूसरा इशू शुरू हो जाए, जो अपना ध्यान खुद ना रख सके। मत रखो बच्चों का ध्यान, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सबको यही बताती हूँ कि इस वक्त बच्चों के पीछे मत भागो, वो वक्त चला गया। अब आप अपना ध्यान रखो, उनको भी आपसे यही अब अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं? अपना ध्यान आप अच्छा खा के रख सकते हैं। अपनी अगर आप एक्सरसाइज, daily walk physical, बिल्कुल, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये कि अब कहते हैं ना कि अब हम अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ा काम अपने बच्चों के लिए यही है कि आप अभी से ही अपनी हेल्थ पर काम करना शुरू करें और ताकि बच्चे भी उन्हें जो- प्रॉब्लम ना हो। हम उनके आगे रोते हुए चेहरे ना हो या बीमार माँ बाप ना हो, उनके लिए कितना अच्छा होगा कि हम एक सर्टेन एज पे भी हम उनके लिए हेल्पफुल हैं। और अच्छा, ये भी एक secondly- mindset है, पता secondly, है? अगर जिस तरह से हम कहते हैं ना कि हम अपने बच्चों को ये दें, तो बच्चे भी अगर पे बैक करना चाहें तो अपने जो जैसे बड़े होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, तो अपने पेरेंट्स को एक जगह बिठाना दें कि बस अम्मा बैठ जाएं। उनको एक्टिव करें, उनको हेल्प करें, उनको टेक्नोलॉजी थोड़ी सी सिखाएं, उनको इनकरेज करें। जो मैंने पहले जो प्ले लिखा था जिसमें आपने लीड किया हाँ, था, बिल्कुल। उसमें यही तो टॉपिक था। मदर्स डे का एक प्ले हमने इकट्ठे किया था। इकट्ठे किया था। अच्छा, और पता है थोड़ी सी मोटिवेशन की जरूरत है। मेरे अब्बू सारी जिंदगी काम करने वाले, एक दफा मैंने नोट किया कि ना अब्बू वॉक पे जाते हैं ना सही खाते पीते हैं, उनकी हेल्थ बिल्कुल गिर रही है, बेहोश हो जाते थे। फिर मैंने बाकायदा, इतना शो पे बैठ के बात करती हूँ तो एक अब्बा से बात नहीं कर सकती, फिर मैंने उनको बैठ के बाकायदा ना उनको ब्रेन वॉश किया, झंझोड़ा उनको वो कहते हैं ना कि जैसे सारे अंचर पंचर ठीक कराए, लेके गई, ड्रिप्स लगवाई, डब्बे लेके दिए कि ये वाला दूध है, जितने ये बजे वाली खाना है, चीज़ है, हाँ। ये खाना है, वो खाना है। मैंने कहा ये क्या, एक साल में एक दफा डॉक्टर को दिखाते हैं। उसके बाद मैं उनका बड़ापन है कि उन्होंने वो चीजें फॉलो की। बिल्कुल। और उसके बाद उठते बैठते अप्रिशिएट करते हैं। मैं वॉक पे भी जाता हूँ, मैं अब ये भी करता हूँ, माशाल्लाह। मैं देखो इसके बगैर भी चले जैसे लगा अभी हूँ। तुम बता रही थी कि तुम्हारी खालाएं जो 4 जर्मनी में एक साथ रहती हैं, वो हर जिसकी भी बर्थडे होती है, जिस खाला की 80वीं सालगिरह है, 3 खालाएं पैसे मिला के उसको गिफ्ट देती हैं और ये लोग साथ कभी स्पेन निकल जाते हैं very घूमने, nice, ट्रिप पे। very See, ये कितनी मजे की बात है। मतलब मेरी अगर अम्मी ये कर रही होती तो मैं कितनी खुश होती, या मैं अगर ये करूंगी तो सब मेरे एक बच्चों दूसरे को को खुश होना treats चाहिए। देती हैं इस तरह। उनकी बर्थडे पे सब कई साथ मिलकर घूमने निकलती हैं। अच्छा, इंसेंटिव भी बड़ा हेल्प करता है। लाइक मैंने और मेरे भाई ने भी डिसाइड किया एक सर्टेन पॉइंट पे कि हम अपनी मामा की हर बर्थडे किसी और कंट्री में किया करेंगे हर साल। तो उसके लिए मेरी मामा को फिट रहना है, बिकॉज अगर उन्हें ट्रैवल करना है तो उन्हें फिट रहना है। घुटने अपनी कमर और ख्याल ये भी एक रखना है। माइंडसेट होता है, जैसे आप बता रहे ना, पहले क्या होता था, लोग अपने आप को ऑब्सोलीट होने के डर से अपने आप को बीमार दिखाते थे कि अटेंशन मिलेगी बच्चों की जो कि अब काम कर रहे बिल्कुल हैं। सही लेकिन कह अब ये चीज़ चेंज हो गई उल्टा है। हो गया। पेरेंट्स नाउ वांट टू स्टे फिट बिकॉज दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप जो भी कर रहे हैं वो उनको साथ करना है। लाइक हम अभी एक वो मिनी गोल्फ खेलने गए, तो वो वहाँ पे वो जो ग्लो इन द डार्क वाला मिनी गोल्फ होता है ना, उसमें तो अब हम तो अपनी तरफ से मम्मा को बता रहे थे कि इधर हिट करना है और इस तरह घुमाना है। शी वाज डूइंग इट बेटर हरसेल्फ। वो हमसे ज़्यादा अच्छा खेल रही थी क्योंकि उनके सारी स्कोरिंग भी हमसे ज़्यादा अच्छी आई है, वो जीत गई। और जितनी देर हम उनको बताते रहे, वो वाले होल्स जो थे वो गड़बड़ हुए, और जब उन्होंने खुद खेला तो वो सबसे अच्छा खेला। आमना, अब जैसे लाइक इस एज में सब समझेंगे कि मैं जिम जाती हूँ, मैं हेल्दी खाना खा रही हूँ, डाइट कर रही हूँ। मैं इसलिए नहीं करी कि टीवी पे अच्छी नजर आ सकूँ। मेरा जो गोल है वो ये है कि मैंने ना अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों को मैंने पालना है। बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने अगर आप आगे जाना है, energetic flourish होगे करना तो अपने आप careers में, तो मेरी हड्डी ऐसी होनी चाहिए कि मैं भाग भाग के उनके बच्चों के साथ खेलूं, या मतलब उनको बिल्कुल। वो वाला टाइम, जैसे कि लाइक मुझे हेल्प करने के लिए मेरे अब्बा रहे हमेशा, कि उन्होंने मेरे बच्चे देख लिए या थोड़ा बहुत देख सके या नहीं, आप भी हो उनके लिए। मैं चाहती हूँ कि वो अपने करियर्स में फ्लरिश कर सके और मुझे अपनी हड्डी ऐसी रखनी है। और ना भी अगर करियर का मसला नहीं है, तुमने एंजॉय करना है ना अपने मुझे enjoy grandchildren करना को। है उनके साथ। सो उसको उस एंजॉयमेंट में तुम्हारी कमर अगर तुम्हारा साथ नहीं दे रही, या Exactly. तुम्हारा हिप बोन तुम्हारा साथ नहीं दे रही, सो इन चीजों को ठीक रखना है। आई तो थिंक द सेम। एक सर्टेन एज से मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दी कि भाई मुझे आगे का की वो फिक्र है कि मुझे ऐसे करना है, मुझे एक्टिव होना है। तो अगर
पेरेंट्स ये सबसे बड़ा गिफ्ट है अपने बच्चों को। बिल्कुल कि कहते हैं हम ना कि उनके ऊपर आपको सारे लोग अगर छोड़ के भी चले गए ना, ये एक बॉडी है जो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगी अगर आपने उसको उसमें इन्वेस्ट किया, ध्यान रखना। इन्वेस्ट किया उसमें, बिल्कुल। ये किसकी पिक्चर है? और ये भी मेरी, अच्छा ये बड़ा मज़े का इसमें एक हुआ था सीन हाँ। कि बर्थडेज तो हर साल सबकी होती हैं। अब मेरा छोटा भाई जो था ना, उसको पता नहीं मेला जमा करने का इतना शौक है तो वो उसकी एक दिन पहले हमने सब खाने पे गए थे, फैमिली, हमने डिनर कर लिया था, तो वो हो गई थी सॉर्ट ऑफ बर्थडे। मेरे माँ बाप बाबा के दोनों के माइंड में ये था कि हो गई बर्थडे। तो कोई शाम को 4 बजे बेलें बजनी शुरू हुई दोस्त आने और शुरू हो एकदम गए? से बाहर बच्चे खड़े में, पूरे नेबर्स के, और हाथ में उनके गिफ्ट हैं। तो बासत ने बुलाया था उसकी बर्थडे। अब मामा पापा एक दूसरे को देख रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि इसने सबको बता दिया था जाके सुबह कि मेरी बर्थडे, तुम सबने आना है, गिफ्ट लाना है। अच्छा। और सारे आ गए। अच्छा, अब समझ ही ना आए ना उस वक्त कि क्या एकदम से, तो फिर सबको हमने गेम्स वेम्स में लगा के रखा। फिर बाबा ने जल्दी से अरेंजमेंट कराया, फिर जल्दी से वो सब कुछ शुरू। ऑल द पहली birthdays होती भी तो ऐसी थी, सैंडविचेस एंड द चिप्स एंड द केक इमर्ज्ड आउट ऑफ नोवेयर, द बलून्स केम, वो सब उसके बाद हुआ। किसी को नहीं पता था घर में कि सेलिब्रेट हो रही है उसकी बर्थडे, सिर्फ उसके दोस्तों को पता था और उसको पता था। सो दिस इज दैट डे। अच्छा, इसकी बॉटम लाइन, मैंने जो मॉरल ऑफ द स्टोरी, मुझे ये लगा कि उन्होंने बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस दिया था कि उसको पता था कि अगर मैं अपने से खुद से इनवाइट करूंगा तो उसको हाँ, तो कुछ नहीं बता entertain देता, करेंगे, डांटेंगे नहीं, हो जाएगा। डांट नहीं पड़ेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम बहुत मज़े की डिस्कशन कर रहे थे और बड़े मज़े की बातें हो रही हैं, तस्वीरों को लेकर। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। अगली पिक्चर कौन सी है? ये किसकी है? ये अम्मी अब्बू की शादी। आपकी अम्मी अब्बू की शादी? क्या आप लोग, आपने इसे कलर टच कराया है या नहीं, कुछ भी नहीं, वो पीछे ऐसे ही कोई ब्लू, मेरा ख्याल है कोई लाइट की टोन मेरी खींचते हुए अभी जो मैंने एल्बम सुने आप मिक्सचर है अम्मी अब्बू का, अब्बू की भी आई थिंक सो, या आई you have a bit of your father आई थिंक सो। मैं पहली हूँ ना शायद इसलिए, बट है, हाँ मैं हूँ और मेरा एक भाई है जो अब्बू से बहुत मिलता है। आई थिंक दोनों का मिक्सचर है। योर फोरहेड इज लाइक योर मम्मा एंड हाँ, और बाल भी आपकी अम्मी जैसे, अब्बू के भी घुंघरियाले बाल हैं, my I guess। father's smile maybe। yeah, your father's smile, that's right, His yeah. eyes, Yeah. not अम्मी की आंखें नहीं है मेरे पास। ये भी अम्मी और अब्बू ही हैं जो इतना change आया। आई थिंक शी वाज एक्सपेक्टिंग इन दिस। हाँ, मेरा छोटा भाई जो मुझसे 10 साल छोटा है, she was expecting him at that time। but so poised even in her मतलब pregnancy, she's like। और ये वही दोनों किसी पार्टी में हैं और वही लहंगा जो मैं बता रही थी अम्मी ने पहना हुआ, जिसपे मेरी बहुत नजर थी हमेशा, बस पता नहीं अच्छा, फिर क्या अब्बू भी हुआ। सूटेड बूटेड है भाई, both very well dressed, both अब्बू भी very well सूटेड dressed। बूटेड है Spiff, पिक्चर्स में। वाओ, आपने ये सब पिक्चर संभाल के रखी हुई? ये अम्मी ने संभाल के रखी थी, अम्मी की एल्बम्स थी। सो व्हेन अम्मी वेंट अवे तो हमें किसी को कुछ नहीं चाहिए था, तो सारी चीजें वो गिवन अवे। आई सेड एल्बम्स मुझे दे दो, बिकॉज इनकी कदर सिर्फ मुझे है, ये मेरी मेमोरीज है। सो आई हैव ऑल द एल्बम्स। लड़कियां भी वैसे होती है ना, वो थोड़ा सा समेट के रखती हैं चीजों को। लड़के थोड़ी इतने समेटते हैं। आपके भाई समेटने वाले हैं? नॉट रियली, है ना? ऐसा ये वाली चीजें उनकी कदर सिर्फ बेटियों को होती है। और कुछ होते हैं like my चाचा, he collected all the family photos on his big wall। उनको शौक और होगा उनको ना? शौक था, हाँ। और दूसरों ने इतना नहीं किया जितना उन्होंने किया। हाँ। अच्छा, ये किसकी पिक्चर है? ये मेरी अम्मी लास्ट जो ये जब कनाडा में वो थी before she went 4 away। मंथ्स उनकी लाइफ के। तो इसकी मैं स्टोरी बताऊं कि जब पाकिस्तान में होती थी ना, हर वक्त कहती थी मेरे देखो 9 बच्चे, सब डिफरेंट कंट्रीज में, मैं मर जाऊंगी तो मुझे कोई कंधा देने वाला नहीं होगा। उनको ये होता था। शी वाज वेरी रिलीजियस माशाल्लाह। उनकी डेथ भी हुई तो 12 रबीउल अव्वल, और जो है वो माशाल्लाह से, मतलब मेरे तो सारे हाथों में उनकी वही गई वो यहाँ से, तो कलमा पढ़ते हुए, पानी पीते हुए, बड़े पुरसुकून तरीके से वो गई। एनीवेज, तो जब वो लास्ट 4 मंथ्स थे कनाडा में आई थी, तो आके इतना उनको रिलीफ मिला, कहने लगी यहाँ मेरा बेटा है, तुम हो, कम से कम मेरा बेटा तो मुझे कंधा देगा ना। वो जो एक पुरानी जो सोच होती है ना, मेरा बेटा मुझे कंधा दे, अगर मैं जाऊँ तो मैं अपने बच्चे के घर से अलविदा मुझे कहें। तो वो उनकी ख्वाहिश पूरी हुई माशाल्लाह से। बड़ी पॉजिटिव इंसान थी, बहुत पॉजिटिव, लोगों की ज़िंदगी भर उन्होंने हेल्प की, लोगों की। कभी किसी को बच्चा नहीं है तो उसके लिए तगोदो कर रही हैं, शादी के लिए कोशिशें कर रही हैं, मतलब एनीथिंग, स्कूल के लिए पैसे जमा करने, बड़ी एक्टिव थी।
साड़ियाँ वाड़ियाँ पहन के। अच्छा, और घूमने बड़ा फिरने का शौक था, जैसे अभी तस्वीरें हम देख रहे हैं। घूमने फिरने का शौक था, लेकिन उनको घुटनों में दर्द था बेचारी को। तो वो यहाँ पे जब आई थी तो हम उनको व्हील चेयर पे ले गए थे। लेकिन इस पिक्चर से ना एक बहुत, ये मेरी भाभी हैं, हाँ। मैं हूँ वाइट उसमें, और ब्लू कपड़ों में मेरी भाभी, जो मेरे कनाडा में जो भाई हैं, हाँ। उनकी मिसेस। तो मज़े की बात ये है कि नाइग्रा फॉल्स पे कनाडा में अगर कोई आता है टोरंटो में और नाइग्रा फॉल्स ना जाए, ये हो नहीं सकता। ये हो नहीं सकता। नाइग्रा फॉल्स देख के लोग पागल हो जाते हैं। हमने सोचा अम्मी को ले चलते हैं नाइग्रा फॉल्स दिखाने के लिए। अच्छा, वो देख रहे हो इस पिक्चर्स में, देखिए पीछे नहीं देख रही, वो देख रही लाल फूलों को। उनको बस लाल फूल कहीं बहुत सारे नजर आ जाए ना, रेड कलर के फूल उनकी कमजोरी थे। तो वो, अम्मा आप यहाँ देखें ना, ये अल्लाह की कुदरत। नहीं नहीं, मेरे ये लाल, उसको तस्वीर मेरी इसके साथ खींचो। तो हमने जो हंसे, हमने कहा कि दुनिया भर से लोग आते हैं नाइग्रा फॉल्स को देखने, आप रुक गई हैं कि मुझे सिर्फ लाल फूलों के साथ तस्वीर खिंचवाएंगी। तो बड़ी क्यूट थी, बहुत मेरी मासूम। अम्मी को भी फूलों से इश्क था। इतना उनको गार्डनिंग का और फूलों का शौक कि अब्बू मेरे, अक्सर मैंने बताया शो पे, अब्बू कहते थे कि हम यूं खड़े हो ना कि हमारे ऊपर भी बेलें लपेट दें। इतना उनको शौक था कि हम यूं खड़े हो ना, इस पे भी बेल लपेट जाए। अरे भाई, थकी आ रही आई है ऑफिस से, एडिटिंग रिकॉर्डिंग करके, देखा तो गार्डन में बैठी हुई है और गार्डनिंग कर रही है। उनकी थेरेपी थी ये। हाँ, नहीं, मेरी फूल मम्मा भी लगाना, बिल्कुल, उगाना। she is very into अच्छा, मेरी अम्मी बड़ी सादी Green औरत thumb थी, होता है ना बहुत कुछ लोग। क्यूट। एक दिन मुझे, मैं कनाडा में थी, मैं स्कूल में जॉब करती थी, तो मुझे कॉल आई अम्मी की कि लगी, बेटा क्या कर रही हो? मैंने कहा स्कूल में हूँ माँ, जॉब पे। आज क्यों? आज तो 10वीं मुहर्रम है ना, तो छुट्टी है ना। तो मैंने कहा तो वहाँ थोड़ी छुट्टी मिलती है हमें। क्यूट। मैंने अपने आसपास के उनको बताया ना, कोलीग्स को, कह रही क्यों हंस रही है? मैंने कहा मेरी अम्मी इतनी सादी है, मुझे कह रही आज तो छुट्टी है ना, तो घर में बैठना था। वहाँ तो आप ईद पे भी घर पे नहीं बैठ सकते, नहीं, बिकॉज़ वहाँ उस तो दिन नहीं, भी छुट्टी बिल्कुल नहीं वहाँ तो ईद, फिर मैं अपने भाई से कहती थी कि ईद आ रही है, वेंसडे को आ रही है, तो क्या करें? तो कहता है कि सैटरडे को मना लेते हैं। हाँ, ऐसे ही होता है, वीकेंड पे मनाते हैं। बट आई थिंक अम्मियों को ट्रैवल करना चाहिए, इतनी लेट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। बिकॉज फिर एक ये भी दुनिया की खूबसूरती इंजॉय करने का भी एक वक्त होता है। जैसे आप कर रही हो, अभी मैं करना चाहती हूँ हर वक्त कि अभी हमारे आपको हाथ मजा पैर आएगा, सलामत आपने- है, आप- हम हाँ। जॉगर्स चढ़ाए, हम इधर भी भाग सकते हैं, हम हाइकिंग भी कर सकते हैं, हम Exactly. चल फिर सकते हैं आराम से। फिर वो वक्त आता है कि आपका इंटरेस्ट सब चीजों में खत्म हो जाता है। सो या और यू especially टेक योर अगर- मदर एवरीवेयर Everywhere, समवेयर। स्पेशली अगर आपका पार्टनर चला जाए बहुत जल्दी, तो फिर आप वैसे ही इतने सारे बच्चों को संभालने में, थोड़ा सा जिम्मेदारियों में, आपको ये ख्याल नहीं आता कि अब मैं अपनी जिंदगी जीऊं। एग्जैक्टली। और जब सब बच्चे शादी करके चले गए तो उनकी एज इतनी हो चुकी थी कि उस वक्त जो है वो तब तक घुटने देर- थोड़े से देर- हो चुके। तो इसीलिए जो है ना, वो यही तो कह रही हैं कि एक सर्टेन एज में आपको पहले करना चाहिए। घूमना फिरना, दुनिया Parallel देखना, चीजें चला लेनी चाहिए पहले लेनी से, चाहिए। हाँ। क्योंकि ना वक्त बड़ी जालिम चीज है। ये नहीं बस पता वक्त होता हर आपको। किसी को इजाजत भी दे। हाँ। इफ वक्त परमिट्स यू टू अवेल दोस या एंजॉय दोस मोमेंट्स, तो फिर तो अलग चीज है। आप पता है, मॉम गिल्ट भी बहुत होता है भाई। बच्चे तो आपके लिए कभी बड़े ही नहीं होते ना, उनकी जिम्मेदारियां बच्चों की तो कभी खत्म ही नहीं होती हैं। पहले वो छोटे होते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी, फिर नौकरी भी लग जाती है, तब भी वो ये होता है कि भाई वो आएगा रात को तो मैं नहीं होंगी, या वो उसको खाना कौन देगा। इनफैक्ट मेरी अम्मी जो है ना निदा, वो इतनी सबका ख्याल रखने वाली थी कि कनाडा में, जो मैं ब्रेक में बात कर रही थी, मैं ऑडियंस से भी शेयर करूंगी कि कनाडा में किसी भी चीज़ के लिए वो कहती थी ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो फ़ौरन से सोचती थी बहुत बहुत महंगी होगी ना। तो उनको ये होता था कि भाई का या मैं इस गज़ल का खर्चा ना कराऊं। तो हम कहते थे कि नहीं नहीं, तो डॉलर स्टोर पे मिलती है $1 की। अच्छा हाँ, फिर ले आओ। हम अभी इतनी बात ये cute कर रहे थी। थे, इट्स वेरी क्यूट। और हम उनको इसी तरह से हैंडल करते थे कि एटलीस्ट वो अपनी ज़रूरतें बताएं हमें, किसी वक्त जरूरत नहीं बताएंगी। अम्मा क्या नहीं बताती। चाहिए? हैप्पी, कुछ नहीं, बिल्कुल खुश हो, आप लोग मेरे पास हो, उससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? ये होता था। उन्होंने हर चीज़ पे उस उनको ज़माने कहना। की माओं ने अपनी अब हम वो नहीं करते, खैर अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज ये ज़रूरी था ट्रांजिशन। उस ज़माने की माओं ने अपनी ज़रूरतें बिल्कुल ख़त्म महदूद कर ली। बिल्कुल। ऑलमोस्ट। सो फिर हम पे लाजिम था कि हम उनको जितना ट्रैवल करा सकें, जो भी, जैसे ये कह रहे हैं कि ये मेरा ख्याल है तुम्हारी अगली तस्वीर भी यही है कि तुम लेके अम्मी को निकले हुए हो। ये कहाँ लेके निकली हो ये तुम? हम उनको टर्की लेके गए थे। ये वहाँ की है, बट इट्स इट्स यार अभी ये भी जो अभी हसीना है तुम्हारी अम्मा तो भाई। बिल्कुल, बिल्कुल, है, माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। रौनक वाली शक्ल है। तो एक भाई हैं? ये मेरे भाई हाँ, हैं। अच्छा।
तो तुमने तय तो किया हुआ वो कि तुम उनको ऑस्ट्रेलिया से हर आता है, birthday मैं यहाँ से पहुँचती हूँ, लाइक हम यहाँ से जाते हैं, तो वी मीट एट अ मिडिल पॉइंट Oh, और सम lovely. पॉइंट या Lovely. हम लोग ऐसा करते थाईलैंड हैं। लेके गए, हम उनको हाँ, टर्की लेके बिल्कुल सही गए, हम अदर पार्ट्स ऑफ मिडल ईस्ट, अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग अभी से ऐसा करते हैं, हाँ, अलग ऑस्ट्रेलिया अलग में different जगह जगह से है बच्चे ना। आते हैं, हम कहीं एक पॉइंट पे मीट करते हैं, हाँ। हम लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल। सब अलग अलग जगहों से आके यूरोप में भी इसी तरह डिफरेंट स्पॉट्स। हाँ, अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं या आप जा सकते हैं तो ये बेहतर है कि हमेशा पाकिस्तान में मिलें। इससे बेहतर है कि डिफरेंट लोग हैं बिल्कुल वो सही बात एक सर्टेन डेस्टिनेशन पे मिलें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, ये अभी भी हम वहीं थे अरे उसी वाह। वक्त। सो दिस वाज दैट। फिर इसके तुम्हारी बाद अम्मी को घूमने फिरने का शौक है या उनको एक बोझ उनको लगता है? उनको था पहले, फिर एक सर्टेन पॉइंट पे जाके ना वो डिम हो जाता है वो शौक, और फिर उनको वो फील नहीं होता डिजायर, फिर उसके बाद हमने उनको रिवाइव करा दिया, तो अब उनको बहुत शौक है। अब है ना, नाउ but शी that's वांट्स टू the- गो हाँ, प्लेसेस, that's the शी best वांट्स टू डू थिंग्स एंड इट्स रियली फन। मैं और मिना अम्मी लोग आती travel थी मेरे partners पास। हैं। हाँ, अब है ना। हाँ। सो अम्मी आती थी मेरे पास, रहती थी कुछ अरसा, फिर दुबई में मेरा भाई है उसके पास चली जाती थी, फिर वर्जीनिया में मेरा भाई है उसके पास चली जाती थी, लाहौर में जिसके साथ रहती थी उसके पास होती थी। तो जब वो मेरे पास आती थी मैंने पहले से तय किया होता था कि हम अम्मी को सैंडविचेस पसंद है, तो हम दोपहर को फोरम जाएंगे, वहाँ पे हम एस्प्रेसो से सैंडविच खाएंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम वो करेंगे, उनके टी टाइम को हम अच्छा। उनकी टाइमिंग बहुत पक्की थी, तो हम उस हिसाब से करते थे। सो एक दिन मैं उनको लेके उन्होंने वापस जाना था और मैं उनको एयरपोर्ट लेके गई और वो अंदर गई एयरपोर्ट के, और फिर उनका मुझे फ़ोन आया कि यहाँ पे ये मुझे कह रहे हैं कि आपका ओके टू बोर्ड नहीं लगा हुआ या कुछ। सो आई जस्ट पैनिक हुई मैं कि अच्छा आप रुक जाए अम्मी, मैं आपको 2 मिनट में कॉल कर रही हूँ। आई जस्ट पार्क द कार, मैं और मिना थे, और हमारा ये था अम्मी की कमर का मसला होता था, तो पूरे ख़ानदान के बच्चों को ये पता था कि अम्मी ने अभी हमने निकलना है कहीं जाने के लिए या अम्मी को एयरपोर्ट से लेने के लिए, तो गाड़ी के अंदर पानी की बोतल, क्योंकि उन्होंने गाड़ी में बैठते ही कहना है पानी है, और एक कुशन जो कि अक्सर तो गाड़ियों में रखी ही होती थी, हर किसी की गाड़ी में एक कुशन होती थी। सो वो हम रखते थे, बिकॉज माई मदर हैड अ वे ऑफ टीचिंग अस, वो डिमांडिंग थी, ओह, एंड दैट इज हाउ शी टॉट अस हाउ टू केयर फॉर हर। मैं कहती हूँ माओ को नॉन डिमांडिंग होना उनका सही नहीं है, Demanding होना चाहिए। हाँ, क्योंकि बच्चों को आप गलत सीख दे रहे हो, आप उनको बता रहे हो, बता ही नहीं रहे कि मेरी केयर कैसे करनी है। सो जब वो वहाँ खड़ी हो गई अंदर, और मैंने गाड़ी पार्क की और मैंने तेज़ी से कॉल किया अपने ट्रैवल एजेंट को, सो कहा फ़ौरन वो खड़ी हैं वहाँ, फ़ौरन करो, ये करो वो करो। 3 मिनट बाद अम्मी की कॉल आई, हाँ हो गया बेटे जाओ अब, अच्छा। खैर से सब हो गया। एंड आई सेड शुक्र है, और ये कह के और मैंने गाड़ी चलानी शुरू की, और मिना देख रही थी कि मैं ये सब कर रही हूँ, एंड शी पैटेड मी ऑन द बैक, माई डॉटर, एंड शी सेड यू आर अ गुड डॉटर। Oh, That was the greatest gift that I could for ever get. true. कि मैंने अपनी माँ And you का have ख्याल given it to किया your है, और daughter मेरी as well. बेटी ने मुझे उस पे शाबाश दी। नहीं, उसने इंटरनलाइज कर लिया सब Internalize कुछ। कर लिया। उसने देखा कि क्या माँ के पैनिक पे मुझे क्या करना है, और आज वो करती है इसी तरह मेरे लिए। She gets, वो दुनिया हिला देगी अगर कुछ भी होगा, मैं कह and दूँ। I've seen it. हाँ, मैं और उसकी ये तो चश्मदीद गवाह हूँ। हाँ, और वो तो बड़ा मौका था ना, उस पे तो कोई भी शायद औलाद करे, मगर वो ये नहीं होता कि वो मॉल जाए और वो मुझे ये ना पूछे क्या चाहिए माँ, कोई मेकअप चाहिए, कोई कुछ चाहिए, मैं मॉल में हूँ। भाई तुम मॉल में हो, अपनी शॉपिंग करो। बेटे कुछ नहीं चाहिए, नहीं वो आप एक लिपस्टिक कह रही थी। एवरी टाइम शी कम्स, जो वो अपने लिए ऑनलाइन कोरियन प्रोडक्ट्स मंगाती है, वो मेरे पास भी छोड़ के जाती है। ये मुझे तो पता भी नहीं था कि रेटिनॉल ए भी कोई चीज़ है। There's an A and there's a retinol. So इस दफ़ा वो ए छोड़ के गई है, और उसके साथ एक सीरम छोड़ के गई है, और she goes to Japan, gets me stuff. So maybe she's seen me doing that for a me. yes, yes. So ये मैं कहती हूँ कि आपने अपने बच्चों से क्या करवाना है, उसका सिर्फ एक ट्रिक है, आप वो अपने माँ बाप के लिए करें। Where does she live? दुबई। हाँ, हाँ. But it's such a great learning, na? You're getting to know all these new things, or how they affect your skin, and you're learning to take care of yourself better. मुझे तो कुछ ये नहीं बहुत पता ना, अच्छी मैं चीज़ें नहीं हूँ हैं। वो बंदा जिसने कुछ भी करना है। अब मेरा जो जितना आती है ना लर्निंग, टीचिंग, वो सब मैं ना की आप तरफ से यकीन माने, मैं तो कितने सारे लोगों के सामने बैठती हूँ और कितना कुछ सीखती हूँ,
फिर भी मुझे जो सिला से लर्निंग आती है, परफ्यूम्स के बारे में वो मुझे बताती है, स्किन केयर के बारे में वो मुझे बताती है, जो वो मुझे बताती है मुझे पता नहीं कि उस पर ट्रस्ट होता है बहुत अच्छा, मैं वो खरीदूंगी जरूरी। वो क्रीम्स भी जो कहती है कि आप अपने बॉडी पे वो लगाएं, मैं उसके कहने पर रिकमेंडेशन पे चलते हैं। हाँ निदा, पता नहीं उसी क्या ने तो है। आपको कन्विंस नहीं किया हेल्दी लाइफ और अब आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गए? नहीं वो मेरे इसके अंदर है। हाँ वो मेरे अंदर भी है। और मेरा मियाँ बहुत ज्यादा अब अच्छा, बहुत ज्यादा हेल्थ फ्रीक हो गया है। वो सारी जिंदगी मैंने नहीं देखा उसको इस तरह। मैं अपने वजन How कम lovely. करती रही, लेकिन हमारे घर का माहौल ऐसा हो गया। हेल्दी खाना है, जिम करना है, वॉक करना है, जो डिसिप्लिन उस वो लेकर आया है ना अब, तो उसकी वजह से ना मतलब वो चीज़ या ये कंटेजियस होती है। अगर बीवी बहुत पर्टिकुलर होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर रिलीजियस है, वो नमाजें पढ़ती है, मैंने अगर नमाजें शुरू की तो मेरा मियाँ वैसा हो गया। मुझे यही हैरत हो रही है यासिर, आप सोच नहीं सकती हैं शूटिंग यासिर से ये पे, तवक्को नहीं थी। शूटिंग पे जाने से पहले, जैसे मैं अभी मॉर्निंग शो कर रही हूँ तो वो जिम में है। अब वो फिर जिम से आएगा नहा धो के वो शूटिंग पे चला वाह जाएगा। फिर वो रात को थका हारा आएगा, वो लेट नाइट खाना नहीं खाएगा, वो वॉक पे जाएगा। उससे तो डबल ये डोज ले लिया। 2 साल हुए। Excellent. That's ये excellent. 2 साल से ऐसा Very ऐसा good. है। But I think he has learned a lot from you also. हाँ of course. एक्चुअली मियाँ बीवी एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। सीखना चाहिए। हाँ, और नहीं वो सीखते तभी तो ग्रो गलत कर है, पाते हैं एक साथ जब वो एक दूसरे से सीखते हैं। अच्छी चीजें। हाँ, और जरूरी अच्छी नहीं है कि दोनों एक दूसरे से सीखें। कई दफा एक होता है जो बहुत विजिलेंट होता है, हाँ। दूसरा अगर उसी से सिर्फ सीखता रहे तो उसमें भी कोई गलत नहीं है। आपको अपने लिए अगर कोई फायदा मिल रहा है, कहीं से सीख मिल रही है सही, तो लेनी ही चाहिए। और डिसिप्लिन ऑब्वियसली मॉर्निंग शो की वजह से हमारे घर में डिसिप्लिन बहुत है। बिल्कुल। एक सर्टेन टाइम पे उठना, तो ये एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज है, जो कहते हैं ना कैसे करती हैं आप पूरी जिंदगी। But I've always blessing thought है। this is a phenomenal job आपका to have. Like circadian rhythm एक सही रहेगा। सही टाइम पे, मतलब लाइक कल मैं पूरी 9 घंटे सोई हूँ रात को, मैं जल्दी सो गई। क्योंकि मुझे अब ये पता चल गया है कि अगर मैं सोती हूँ तो मेरी स्किन अच्छी होगी, मैं ऐसा ही सोती है। हूँ तो मेरा दिमाग चाको चौबंद रहेगा। नींद ही बड़ी आपके कुंजी है। हार्मोन्स जो है ना वो स्टेबल हो जाते हैं अच्छी नींद से। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी बात कर रहे हैं हम पिक्चर्स दिखाकर और बड़ी मजे मजे की मेमोरीज अम्मी हैं और अब्बू की। हाँ, अम्मी और अब्बू की। ये नेक्स्ट किसकी है? This is Abu, and like you said, my father also passed away when I was when grade 9 में गई थी. I was probably 15, 16. the same age, And right next to him is my stepfather. okay. कौन से वाले? जो बीच में खड़े हैं, जो बीच में है. अच्छा, The one who's जो लाइट कलर के ग्रे में है वो अब्बू हैं. अच्छा। है ना, जो ऐनक वाले हैं, जो उनके बिल्कुल साथ खड़े हैं, बीच में जो 2 हैं. हाँ, So जो दूसरे हैं, that's जो सेंटर में बिल्कुल है। exactly Ziaul Islam Ansari. That's my stepfather. Ah. So they were best friends. ये अब्बू की जिंदगी की तस्वीर और बहुत पुरानी तस्वीर है. They were best friends. अच्छा। काम पे इकट्ठे, हर जगह इकट्ठे, दिन रात इकट्ठे. So when my father was going away, हाँ, he अम्मी को वो ये कहते थे कि मुझे पता है तुम बच्चे बहुत अच्छे पालोगी. हाँ, तुम्हारा क्या होगा? हाँ। So How did you know that he is going away? वो हार्ट में अच्छा, बताया उनको ना पता उनको था। हमेशा से। जब उनकी शादी हुई थी तो डॉक्टर ने मना किया था कि इस आदमी की शादी नहीं कर सकते. ही कांट टेक स्ट्रेस Oh. फिजिकल. हार्ट वीक था उनका। हाँ, हार्ट उनका रूमेटिक हार्ट था और बचपन में कहीं रूमेटिक फीवर से हो चुका हुआ था. बट मतलब वी हैड 6 आई हैड 5 सिबलिंग्स. एक फौत हो गई थी मेरी बहन. सो व्हेन ही वेंट अवे, तो माय मदर, आई वाज 16 एट दैट टाइम, एंड माय मदर सेड कि बेटे एक दिन मुझे बिठा के कि बेटे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है. आई वाज द एल्डेस्ट. और अब मैं सोचती हूँ कि ये कितनी हिम्मत की बात थी और ये क्या दिमाग था अम्मी का. वही बात जो भी हम इससे पहले कर रहे थे कि आपने अपने बच्चे को जो एक सीख देनी है अपने कैरेक्टर से, या वो यही सिखाना है, ये नहीं बताना कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी. आपने सिर्फ उसको बताना है कि डरना नहीं है. यू हैव टू बी करेजियस. अगर वो डरपोक नहीं होगा तो वो झूठ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि झूठ भी आप डर के बोलते हैं. बहुत सारे काम हम डर की वजह से करते हैं. अगर हम अपने बच्चों को सिर्फ डर ना सीखने दें और बहादुर बना दें. सो शी सैट मी डाउन एंड शी सेड कि बेटे, अंकल हम कहते थे अबू को,
बाद में भी कहते रहे, अंकल ही कहा उनको जब तक कि वो ज़िंदा थे। एंड वी स्पेंट गुड, मेरा ख्याल है अब्बू से ज़्यादा साल हमने अंकल के साथ गुजारे। तो शी सेड के बेटे अब 2 रास्ते हैं, या तो अंकल हमारे घर नहीं आ सकते अब बिकॉज आई एम सिंगल, या फिर मुझे अंकल से निकाह करना पड़ेगा। और उन्होंने मुझ पे डिसीजन छोड़ा। आई डोंट नो इसका क्या मतलब था, मुझे नहीं पता। उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आया कि ये मुझसे पूछ क्यों रही थी, वो बता क्यों नहीं रही थी। बट दैट्स द काइंड ऑफ मदर शी वाज, वेरी एम्पावरिंग। आई सेड अम्मी हम अंकल के बगैर तो नहीं रह सकते। अच्छा, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक्चुअली वो हर रोज़ हमारे घर का हिस्सा थे ना, वो भी, उनके बच्चे भी, उनकी फैमिलीज़ भी। उन्हीं की बहन अभी भी मेरी फुप्पो हैं, मैं उनसे बात करती हूँ अभी भी, वो जहाँ कहीं भी हैं। 2 फुप्पो हैं मेरी, जिनकी तस्वीर अम्मी की तस्वीरों के बीच में थी। वो चची इन्हीं अंकल की भाई की वाइफ थी चची। अच्छा। जिस बच्ची को मैं कह रही हूँ मैंने अपनी साड़ियाँ दी हैं, हाँ, अच्छा, वो मेरे स्टेप फादर की भाई की बेटी है, उन्हीं चची की बेटी है sweet. नाजिया। Okay. So they were a bigger family for all of us. I think that decision of my mother was the best thing that happened to all of us. मेरी माँ को exactly पता था कि जहाँ मैं इन बच्चों को ले जाना चाहती हूँ उसके लिए मुझे मदद चाहिए। सही। करना तो उन्होंने ही था, आपके करना अम्मी ने ही था। फादर को जो था प्रॉब्लम हार्ट का, वो आप शादी से पहले आपकी अम्मी को भी पता था? हाँ, नहीं, उनको वेडिंग नाइट पे पता चला था। When she saw the bed heaving like that, कि ये क्या है, तो उनको पता चला that he has a heart condition. He was told never to get married. तो अब जाहिर है उस ज़माने में लड़के कहाँ सुनते होंगे। और फिर वही बात है कि अल्लाह की मर्जी है, जिससे अल्लाह मियाँ ने जिससे जो काम करवाना है और जो ज़िंदगी देनी है। बट दिस मैन that I call very proudly call my father, मतलब मैं कहती हूँ कि एक तो मैं ये कहती हूँ कि औलाद को हमेशा अपने माँ बाप के फैसलों को सपोर्ट करना चाहिए, और अपने माँ विलन बाप नहीं का बनना चाहिए फैसला अपना। ना भी समझो तो अल्लाह का फैसला समझना चाहिए। बिल्कुल। अपनी जिंदगियों को फंसाना नहीं चाहिए किसी भी जगह पे। ये आदमी एक फरिश्ता था, मैं हर रोज़ इनके लिए दुआ करती हूँ। ये इतने कमाल इंसान थे, आपने मेरी शादी की तस्वीरों में भी देखा होगा इनको। एंड ही वाज द वन जिनको ज़ियाउल हक लेके जा रहे थे Oh, कहीं, yes. यानी ही सर मेरी बेटी की शादी है सर, मैं नहीं जा सकूंगा। उन्होंने कहा हम सब आएंगे। सो ये वो इंसान थे जो मैं पहले भी बात करी थी, द बेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू योर चिल्ड्रन इज लव देयर मदर। ही गेव अस दैट गिफ्ट। हम कहीं भी जा रहे होते थे ना ड्राइव पे रात में, उस ज़माने में तो या आइसक्रीम खाने जाते थे या कोक पीने जाते थे। गाड़ी आ गई, नई नई ऑफिस से गाड़ी मिल गई, यू नो, ड्राइव पे गए हैं और वापस आए हैं और घर के बिल्कुल करीब हैं और रेडियो लगा हुआ है, क्योंकि म्यूज़िक हमारी ज़िंदगियों का, उस ज़माने की माओं की ज़िंदगियों का और फिर हमारी भी बहुत बड़ा हिस्सा था। और हम दरवाजे के पास पहुँचे, मैंने कहा ओह हो अच्छा गाना तो अब लगा है। गाड़ी मोड़ ली। Really? अच्छा तो कोई बात नहीं है, तुम सुनो अपना गाना। और फिर जब तक वो गाना चला वो गाड़ी चलती गई। और फिर जब, एंड यू नो ही वुड ऑलवेज बाय हर फ्लावर्स एंड सो मैं कहती हूँ कि क्या कमाल लोग थे ये, हमारे बड़े, हमारे माँ बाप। एंड आई वाज ब्लेस्ड विद 2 ग्रेट पीपल हु वर माय फादर्स। मुझे अपने अब्बू की इतनी मेमोरी नहीं है, बट मेरे बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं है ऑफ कोर्स। सो द ओनली नाना दे नो इज दिस। तो ये इनकी कब नाना हुई? इनकी डेथ हुई जब नवल 1 साल का था, ऑलमोस्ट छोटा था। मीना को बहुत अच्छी तरह नाना याद है, हाँ, नवल को नहीं याद। बट ग्रेट पीपल। वाह, या जबरदस्त, क्या मेमोरीज। What a beautiful story है है ना? और आपने कभी भी नहीं सुनाई। हाँ, पहली दफा मैं इतने अरसे से आपको जानती हूँ, पहली दफा मैं ये जान पाई हूँ आज। कुछ लोग जानते हैं, मुझसे आके पूछते भी हैं, आप ज़ियाउल इस्लाम अंसारी साहब की बेटी हैं? I said हाँ जी मैं हूँ, and I am so proud of that. बट वो खुद बताने वाली बात है नहीं ना हर जगह, पर इसलिए मैंने आज बाकी तस्वीरें रुकवा के कहा कि let's talk about this now. हाँ। ये किसकी पिक्चर है? आपकी अम्मी? ये मेरी अम्मी है, ये मेरे भाई का घर है कनाडा में, वहाँ बैल्कनी में खड़ी हुई हैं। तो एक तो अम्मी को नेचर से बहुत प्यार था, फूलों से, और मेरी भाभी भी जो है वो एप्पल ट्री लगाना, ये करना, गार्डनिंग करना, उनको भी बड़ा शौक है। तो अम्मी हर वक्त यहाँ बैठी होती थी। ये मैं तस्वीर इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये मेरी मदर की आखिरी मंथ की शायद तस्वीर होगी, ज़िंदगी के आखिरी महीने की।
और अम्मी को उस वक्त हेलुसिनेशंस होते थे। अच्छा उनको जैसे ये कहा जाता है ना, अब आई डोंट वांट टू, उसमें मैं बहस में नहीं जा रही कि वो डेथ से पहले कोई नज़र आते हैं या उसको डेथ से अटैच कहते किया हैं, जाए, हाँ लेकिन जी। मैं उसको पुट इट इन दिस वे कि उनको हेलुसिनेशंस होते थे। और ये होता है कि अर्ली स्टेज होता है हेलुसिनेशंस का, उसके बाद फिर आपको अल्जाइमर का हो सकता है कि आपकी थोड़ी मेमोरी लॉस होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। उसके बाद फिर आप डिमेंशिया में जाते हैं, जो बहुत आगे होता है। वो अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा को कुछ भी नहीं हुआ, ना ही अम्मा की मेमोरी लॉस हुई ना कुछ, लेकिन शायद आगे हो सकती थी, क्योंकि वो स्टेज पहला जो डॉक्टर्स कहते हैं कि वो हेलुसिनेशन से स्टार्ट होता है। तो अम्मी जो हैं वो उनको कुछ नज़र आते थे कि वो त्यौहार हो रहे हैं, वो एक बच्ची है और वो जो है ना वो पहन के, वो जो इंडिजिनस लोग जो होते थे ना वहाँ के कैनेडियन पुराने इंडिजिनस लोग, वो किस तरह की ड्रेसिंग होती थी उनकी, वो अम्मी वो चीज़ें बताती थी हमें कि वो सामने ऐसा लग रहा है। अच्छा, जैसे थैंक्स गिविंग से पहले अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो वो किस तरह से सेलिब्रेट करते थे, अम्मी वो चीज़ें बताती थी। वो कल इधर सेलिब्रेशन हो रही थी, मैंने एक छोटी बच्ची को देखा, फिर वो उसमें जो है ना कप्स में सबको दूध डाल डाल के पता नहीं कोई चीज़ दे रही थी। And she'd actually never seen that. नो नो नो। Oh wow. तो मैं हम कहते थे कि अम्मा ये ऐसा नहीं होता है। नहीं नहीं, मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। तो फिर उसको डिनाई करना ना ऐसे नहीं, ऐसी हाँ, चीज़ों को गलत होता है। मैं सिर्फ इस वजह से कह रही हूँ कि थोड़ी सी अवेयरनेस मैं इस किस्से से कि अगर अवेयरनेस लोगों हमारे तक पहुँचा बुजुर्ग जो सकूँ। हैं, उनको आप ना करो। उनको हर चीज़ उनकी इमेजिनेशन से कनेक्ट हो जाती हैं वो एलुसिनेशंस, और उनको लगता है कि ये हो रहा है। True. जैसे एक दिन उन्होंने कहा कि घर में जो है वो ग्लाउंज के अंदर एक सोफ़ा होता था, एक सोफ़े पे खुद बैठ जाती थी वो, और एक सामने सोफ़े पे उनको एक बंदा लेटा हुआ नज़र आता था। तो वो मुझे, मेरी भाभी अकेली होती थी, भाई जॉब पे चले जाते थे, अब भाभी और अम्मी होती थी, मैं अपने घर में रहती थी। तो मेरी भाभी मुझे कहती थी कि अम्मा कोई इस तरह से नज़र आता है कोई, मुझे बड़ा डर लगता है गज़ल, मैं अकेली होती हूँ घर में। अच्छा, वो भी ऑलमोस्ट हम एक ही एज के थे। तो मैंने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मा आपको क्या नज़र आता है? कहती वो वहाँ लेटा हुआ होता है बंदा, वो मेरे घर में क्यों आता है? और मुझे समझ नहीं आता वो कैसे जाएगा, मुझे घूर रहा होता है वो। तो मैंने कहा अभी काम करें, आप आयशा को ना बताया करें, क्योंकि उसको तो नज़र नहीं आता, वो बेचारी परेशान होगी, आपको पता चलता है। और अम्मी बिल्कुल बज़द थी कि नहीं मुझे आता है नज़र। तो मैं इसको ये नहीं कहती थी नज़र वो गलत है, नेगेट ना करें। हाँ. मैं कहती थी आप एक दिन जाएं उसके पास, उसको जाके जगाएं, थोड़ी हिम्मत करें। कहती फिर वो कुछ करे, तो मैंने कहा कुछ नहीं करेगा, आप इतनी हिम्मत वाली हैं, आप जाएं उसको जगाएं और बोले तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो। तो कहती है वो घूरता है और फिर सो जाता है। मैंने कहा उसको उठाएं और उसको जाके कहें कि उठो, निकलो यहाँ से, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। कहती है ठीक है मैं आइंदा ऐसे ही करूँगी। जब उन्होंने ये ठान ली ना, उन्हें हिम्मत आ गई कि हाँ अब मैं उसको जगा के उठाऊंगी, उसके बाद उसको वो नज़र नहीं आया। तो अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर गलत तरीके से हैंडल करें ना, तो क्योंकि बच्चे बन जाते हैं ना बुजुर्ग भी तो एक ज़माने में, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमें फिर उनको उसी तरह हैंडल करना चाहिए। और ये बहुत अच्छा किया कि आपने बताया इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, क्योंकि अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो फिर ऐसे ही बच्चे छोड़ देते हैं ना ले जाके माँ बाप को कहीं कि ये तो ठीक नहीं है, इनको ये तो इनको घर में तो ये हमें नजर नहीं आते पता हैं। कि हम जब अपने बुढ़ापे में जाएंगे हम किन चीज़ों से गुजरेंगे। बिल्कुल सही बात। ठीक है ना, हम अभी समझ रहे हैं कि ओहो हमें तो बड़ी अकल है, समझ रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा पे तो हमेशा बुढ़ापा नहीं आना है। रहेगा। बिल्कुल, हमें नहीं पता हम किन प्रॉब्लम्स से गुजरेंगे। तो इन चीज़ों को समझना हमारे बच्चों के लिए या हमारी एज ग्रुप के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत Right. अच्छा। अब अमना तुम्हारा रह गई आखिरी पिक्चर, क्योंकि यहाँ प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, मगर पता नहीं चला कि कैसे टाइम गुजर गया। मतलब कि ऐसा लगता है कि एक सर्टेन एज पे आप अपने बच्चों पे जितनी बात करो कम है, मगर फिर स्पेशली जब माँ बाप नहीं रहते ना, उनके ऊपर जितनी बात करो कम है। टाइम का पता ही नहीं लगता, मेमोरीज ऐसे रिवाइव कर जाती हैं और पता नहीं क्या एक अजीब सी फीलिंग दिल में पैदा हो जाती है जब आप उनके लिए बात कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का। Thank you for having us. Memories And of such such a अपॉर्चुनिटी दी हमें, novel feeling आई। topic to kind of do बिल्कुल, कि कितना मज़ा आया। ये यूनिक सी चीज़ थी, और मज़े स्पेशली की। आप लोगों के साथ तो बहुत निकालें मज़ा अपनी आया, पुरानी मज़ा आया। एल्बम्स और चले जाएं यादों में। ये भी एक थेरेपी है, थेरेपी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।